तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग कोड जनरेट करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि भाई ऑटोमेशन से काम किया जाए। बट काफी सारे लोग समझते हैं कि ऑटोमेशन से काम करने का मतलब होता है कि हम लोग कोडिंग करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, और अगर कोई नया इंसान इस वीडियो को देख रहा है और अगर वो लास्ट तक इसको देख लेता है तो आज उसका एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी उसके अंदर डाउट थे वो सब के सब क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आप लोग अगर सिस्टम के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से इजीली रजिस्टर हो सकते हैं। देन आपका सेटअप कंप्लीट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू का यूज करेंगे और कैसे हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब सिंपल होता है कि हम लोग इंडिकेटर्स पे काम करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन पे काम चल रहा है, यहाँ पे टोटल जो वर्क होता है वो इंडिकेटर्स पे होता है। आज मैं आपको काम करके दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग कोड तैयार करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको इंडिकेटर जो यूज करने वाला हूं उसका नाम है वीवैप। मैं आपको एक इंडिकेटर पे बना बना कर दिखा रहा हूं कोड्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे वीवैप चूज करता हूं। मैंने एक इंडिकेटर लगाया एक पर्टिकुलर यहाँ पे स्टॉक के ऊपर, और मैंने बोला कि अगर मेरा वीवैप के ऊपर प्राइस जाता है तो मेरी बाइंग करके रखो, और वीवैप के नीचे जाता है तो मेरी सेलिंग करके रखो। ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं पीछे जाके इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। 3 मिनट की कैंडल हम यूज करते हैं कि वीवैप के ऊपर जाती बाय हो जाए तो वो बाय कर लेता है ऑटोमेटिकली, और अपना टारगेट अचीव हो तो अच्छा, नहीं हुआ तो छोटा सा स्टॉप लॉस देके हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं वीवैप लाइन के। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि भाई वीवैप के ऊपर जाते ही मेरी बाइंग लगे, तो उसके लिए मुझे कोडिंग करनी है प्लस अलर्ट क्रिएट करना है ताकि मेरे नाम पे काम होता रहे। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एल्गो ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, एल्गो ट्रेडिंग में आपको अलर्ट क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, अलर्ट क्रिएट करने के बाद में जब वो अलर्ट एक्टिवेट होते हैं, मान लीजिए अभी मार्केट यहाँ पे है और मैंने बोला कि अगर ये वीवैप लाइन के ऊपर मेरी एक कैंडल बन जाए तो मेरी बाइंग कर दो, तो अब आप तो बैठे नहीं रह सकते ना इतने देर तक कि आप बैठे हैं देख रहे हैं कि भाई कब ऊपर जाएगी। तो आप सिस्टम को बोल देते हैं जैसे कि ऊपर जाए मेरा बाय कर लो, तो सिस्टम आपके नाम पे अलर्ट क्रिएट रखता है। तो उसी तरीके से हम लोग अलर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है, आपको अलर्ट बनाने के लिए चाहिए क्या होता है, आपको सबसे पहले कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर चाहिए होता है, जो कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जब हमसे आप ट्रेडिंग व्यू आईडी खरीदते हो। एंड ट्रेडिंग व्यू वाली आईडी की वीडियो आप देख सकते हो, मैंने पहले डाली हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन आता है ऐड अलर्ट। मैंने ऐड अलर्ट पे क्लिक किया। ऐड अलर्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग कंडीशन क्रिएट करेंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो कंडीशन जैसा कि मैं बोल के बता रहा हूं कि मेरी कैंडल अगर वीवैप लाइन से ऊपर बने तो मेरी बाइंग हो जाए। उसके लिए मुझे कंडीशन डालनी है कि भाई कैंडल विद अलर्ट एक इंडिकेटर होता है जिसकी वीडियो आप चैनल पे जाके समझ सकते हो। इसका काम क्या होता है, ये हेकेनेसी कैंडल पे प्लॉट हो जाता है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि इसके ऊपर जाए तब बाय हो। अब क्या है, नॉर्मल कैंडल के अंदर तो आप पता नहीं लगा पाएंगे ना, तो इसलिए आपको ये कस्टम इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। ये क्या करता है, हेकेनेसी कैंडल के ऊपर प्लॉट हो जाता है। अब जैसे ही इस कैंडल की ओपनिंग वीवैप लाइन के ऊपर होगी तुरंत ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन डालनी है कि कैंडल विद अलर्ट की ओपनिंग जो है, कैंडल की ओपनिंग जो हो वो क्रॉसिंग अप हो। किसके क्रॉसिंग अप हो, यहाँ पे हम डालेंगे अपना इंडिकेटर का नाम, वीवैप लाइन। तो मैंने वीवैप डाला। अब ऑप्शंस के अंदर ध्यान रखो, ऑप्शंस के अंदर जब हम ये चीज यूज करते हैं कि जैसे ही हमारी कैंडल खुले वीवैप लाइन के ऊपर तो ट्रेड एकदम एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम यूज करते हैं वंस पर बार। जैसा कि आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक कैंडल पूरी बन जाए और उसके बाद अगली कैंडल पे हमारा ऑर्डर लगे, उसके लिए हम यूज करते हैं वंस पर बार क्लोज। तो ये लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, दोबारा समझाता हूं। ऑप्शंस के अंदर अगर हम चाहें कि जैसे ही हमारी कैंडल ओपन हो वीवैप लाइन के ऊपर जैसे ही खुले तो तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पहली कैंडल पे ही, तो हमें रुक रखना होता है वंस पर बार। और हम चाहते हैं कि एक कैंडल ओपन हो और वो पूरी कंप्लीट ऊपर बन जाए तो अगली कैंडल पे हमारा ऑर्डर लगे, तो उसके लिए हम करते हैं वंस पर बार क्लोज। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि जैसे ही कैंडल ओपन हो वीवैप लाइन के ऊपर तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं यहाँ पे वंस पर बार चूज करूंगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पे पॉपअप। ठीक है, वेबुक यूआरएल जो होता है ये आपका नेक्स्ट लेवल बोर्ड का वेबुक यूआरएल होता है, जो कि हम लोग आपको सेटअप करके देते हैं जब आप इसको कंटिन्यू करते हो। या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि कैसे सेटअप करते हैं ट्रेडिंग व्यू एंड नेक्स्ट लेवल बोर्ड को, प्लस आपकी एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी।
उसके बाद बात आती है, मैं इसका नाम रखना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये बाय का कोड है, ये बाय का कोड है। जैसे ही वीवैप के ऊपर जाए तो मेरा बाय हो जाए, तो मेरा बाय का कोड है, मैंने बाय का कोड बनाया। अब असली जो गेम प्ले होता है ना दोस्तों, वो समझिएगा। ट्रेडिंग व्यू फेमस होता है अपने अलर्ट्स के लिए। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो कि जैसे ही इस लाइन के ऊपर जाए तुरंत बाय, मतलब अलर्ट आ जाए। अब अलर्ट आने के बाद अब असली गेम प्ले होता है इस मैसेज का। आप यहां पे डालते क्या हो, मैसेज बॉक्स में क्या कोडिंग करते हो, वो मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि अलर्ट आया। अगर आपने अलर्ट आने पर यहाँ पे सेलिंग का कोड डाल दिया तो वो सेलिंग हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एनटीपीसी के लिए कोड बना के लाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊंगा नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर जाने के बाद में जब आप रजिस्टर वगैरह हो जाते हैं, पेमेंट वगैरह हो जाती है, देन आपको अंदर एक्सेस मिल जाती है। बट अभी मैं आपको बाहर से दिखा देता हूं। हमें जाना है सिंटेक्स के ऊपर। जब हम सिंटेक्स पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हमारा एक नया पेज ओपन हो जाता है जो कि हमारा सिंटेक्स पेज कहलाता है। एंड इसके अंदर हम कोडिंग क्रिएट करते हैं। कैसे कोड क्रिएट करते हैं वो समझिए। देखो, सिंटेक्स जनरेट करने के लिए हमें फायर्स में अगर हम काम करते हैं तो फायर्स के कोड को यूज करेंगे। जीरोधा में करते हैं जीरोधा, लाइक यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। अभी हम करते हैं जीरोधा के अंदर काम। तो मैंने जीरोधा पे क्लिक किया तो जीरोधा के कोड बनने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपको एक एक करके सबके बारे में बताने वाला हूं। बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगर अटक जाओ कहीं पर तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। मान लीजिए मैं रेगुलर ऑर्डर चाहता हूं। मैं आशा करता हूं आपको पता होगा कि रेगुलर ऑर्डर क्या होता है। आपको पता है कि ना तो कोई टारगेट होता है, ना ही कोई स्टॉप लॉस होता है। आपका कहना है कि बाय हो जाए, तो मुझे रेगुलर पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद मुझे कौन से सिंबल पे काम करना है, जैसे कि अभी आप देखो हम लोग एनटीपीसी का हमने चार्ट ओपन किया है, तो हम यहाँ पे एनटीपीसी सर्च कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में एनटीपीसी जैसे ही सर्च किया तो हमारा यहाँ पे एनटीपीसी सर्चिंग लिस्ट में आ जाता है। आने के बाद में आप देखोगे कि एनटीपीसी कौन से एक्सचेंज में आता है, हमारा आता है एनएसई के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। देन हम यहाँ पे क्वांटिटी फिल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल बने तुरंत मेरे 1000 शेयर्स बाय हो जाने चाहिए। तो बाय होने के लिए मैंने 1000 क्वांटिटी डाली। और क्या करना चाहता हूं, मैं बाय करना चाहता हूं, तो मैंने बाय पे क्लिक किया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि ऑर्डर टाइप। आशा करता हूं ये भी आपको पता होगा कि मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है जो मार्केट में उस समय पर्टिकुलर प्राइस चल रहा होता है, तुरंत उसी प्राइस पे बाइंग हो जाए। और अगर मैं लिमिट प्राइस डालता हूं तो लिमिट प्राइस में हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। लाइक मैं कह सकता हूं, मान लीजिए अभी इसका प्राइस चल रहा है 89.20। आप ऊपर देखिए 89.20 अभी इसका प्राइस चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि 10 पैसे नीचे मेरी बाइंग हो, तो मैं क्या करूंगा, 0.10 लिख दूंगा। 0.10 का मतलब है 10 पैसे नीचे, जो मार्केट में प्राइस है उससे 10 पैसे नीचे मेरी बाइंग लगेगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि 1% नीचे, मैं कहता हूं कि भाई मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसका 1%, तो मुझे 1 डाल के यहाँ पे परसेंटेज पे चूज कर देना है। तो वो 1% नीचे वहां पे आपकी बाइंग लगाने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगेन अगेन इसको बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा, रिवाइंड कर करके वीडियो को। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे केवल करता हूं मैं लिमिट प्राइस में कि भाई 0.10, मतलब 10 पैसे नीचे मेरी बाइंग लगे जो मार्केट प्राइस चल रहा है। उसके साथ ही अब यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें MIS यूज करना होता है। अगर हम डिलीवरी लेना चाहते हैं तो हमें CNC यूज करना होता है। बट अगर हम चाहते हैं उसके फ्यूचर डेरिवेटिव में बाइंग या सेलिंग करना, लाइक बाइंग या सेलिंग दोनों तरीके से हो सकती है। लाइक फ्यूचर डेरिवेटिव को सेल भी कर सकते हैं और बाइंग भी कर सकते हैं। तो वहां पे हमें नॉर्मल उसकी डिलीवरी लेनी होती है, तो वहां पे नॉर्मल चूज किया जाता है। तो अभी के लिए तो हम MIS यूज करेंगे। तो MIS पे मैंने क्लिक किया और जनरेट कोड पे जैसे ही करेंगे तो आपकी कोडिंग तैयार है। लाइक ये कोडिंग होती है एल्गो ट्रेडिंग के अंदर, दैट्स इट। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हो तो इतनी कोडिंग करनी पड़ती है, इसके अलावा कोई खास चीजें नहीं करनी है। अब क्या है, इसको कॉपी कर देना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर, और जो मैंने कंडीशन बनाई थी कि भाई हमारा कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग हो क्रॉसिंग अप वीवैप लाइन वंस पर बार, जैसे ही कैंडल ओपन हो मेरा तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, उसके लिए बनाई थी मैंने। उसके बाद नीचे आऊंगा, मैसेज बॉक्स में मुझे क्या करना है, जो मैं कॉपी करके लाया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया। तो हमारा क्या है, ये रेगुलर ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, लाइक यहाँ पे बाइंग करने का। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये वीवैप लाइन के नीचे जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो ट्रेड क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा से जाऊंगा, मुझे पेज को रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करने के बाद में हमारा पेज दोबारा से ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें अगेन जीरोधा पे क्लिक करना होगा। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में मैंने रेगुलर ऑर्डर बनाया था, मैंने रेगुलर ऑर्डर में काम किया था। तो रेगुलर ऑर्डर को जो एग्जिट करने का कोड होता है, ट्रेड क्लोज करने का होता है, वो केवल रेगुलर एग्जिट के थ्रू ही हो सकता है। तो मुझे रेगुलर एग्जिट पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ध्यान देने की बात यह है कि अगर मैंने यहाँ पे जनरेट कोड किया, अगर मैंने ऐसा कोड जनरेट कर दिया कि डायरेक्ट जनरेट कोड किया, तो ये सब की सब ट्रेड क्लोज कर देगा, इंट्राडे हो या फिर डिलीवरी हो या कुछ हो। हमें ऐसा तो नहीं करना है। हम चाहते हैं कि रेगुलर एग्जिट हो, और किस में हो, लाइक हमने एनटीपीसी में बाइंग की है और हम चाहते हैं कि अगर हमारी कैंडल वीवैप लाइन के नीचे बने तो हमारी एनटीपीसी की जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाए। तो मुझे यहाँ पे एनटीपीसी जब मैं सर्च करूंगा तो वो आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे चूज किया। देन हम यहाँ पे प्रोडक्ट चूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारा मान लो एनटीपीसी के हमने 1000 शेयर्स डिलीवरी में लेके डाले हैं, और अगर हम डायरेक्ट कोड जनरेट कर देंगे तो क्या होगा, वो सारे के सारे एनटीपीसी के जो भी ट्रेड्स होंगे क्लोज कर देगा। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, MIS ऑर्डर यूज करना है, या फिर अगर हम डिलीवरी वाले बंद करना चाहते हैं तो CNC यूज करना है। और अगर हमारे अकाउंट में लाइक हमारा फ्यूचर डेरिवेटिव में बाइंग या सेलिंग चल रहा है और हम उसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल वाले पे चूज करना है। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अभी क्या है, हमने रेगुलर ऑर्डर बनाया था एंड रेगुलर ऑर्डर इंट्राडे में बनाया था, तो हम इंट्राडे में ही उसको क्लोज करना चाहते हैं। तो मैंने एनटीपीसी डाला, MIS डाला और जनरेट कोड किया, तो हमारा ये कोड जनरेट हो गया है। अब इस कोड को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। हमने एक कोड बना दिया है कि भाई जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल बने तुरंत हमारे 1000 शेयर बाय हो जाए। अब हम चाहते हैं कि भाई जैसे ही कैंडल वीवैप लाइन के नीचे बने, वीवैप लाइन के नीचे बने तो तुरंत हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ऐड अलर्ट पे क्लिक करना है। लाइक यहाँ पे जाके सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है, ऐड अलर्ट पे क्लिक करने के बाद में अब हमें कंडीशंस बनानी है। देखो सबका सम जो गेम होता है ना, वो कंडीशंस का होता है। अगर आप कंडीशंस बनाना सीख पा रहे हो देन आप एल्गो ट्रेडिंग बहुत ही इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पे कंडीशंस में क्या डालूंगा मैं बोलूंगा कि अगर मेरी कैंडल, लाइक ये कैंडल विद अलर्ट जो इंडिकेटर दिया हुआ है कि कैंडल का ओपनिंग जो है वो क्रॉसिंग डाउन हो। किसके क्रॉसिंग डाउन हो, वीवैप लाइन के। एंड ऑप्शंस के अंदर मैं चाहता हूं कि जैसे ही तुरंत वीवैप के नीचे कैंडल बने तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। और अगर मैं चाहता कि एक कैंडल वीवैप के नीचे पूरी बने और अगली कैंडल पे ट्रेड क्लोज हो तो मैं वहां पे वंस पर बार क्लोज यूज करता। बट अभी मैं चाहता हूं कि जैसे ही कैंडल वीवैप लाइन के नीचे बने तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, तो उसके लिए मुझे वंस पर बार यूज करना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पे क्या कोड बना रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एनटीपीसी को एग्जिट करना है। तो मुझे यहाँ पे एनटीपीसी एग्जिट कोड बनाना है। देन यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर जो चीजें लिखी हुई है इसको तो मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद जो मैं कॉपी करके लाया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मुझे इसको क्रिएट कर देना है। तो अब क्या होगा, लाइक अब ये होगा कि जैसे ही वीवैप के ऊपर जाएगा, लाइक ये एक बार नहीं हर बार, मतलब एक बार नहीं, ध्यान रखो ये जब हम यूज करते हैं वंस पर बार, इसका मतलब होता है जब भी वो ऊपर जाएगा, एक बार नहीं हर बार। तो और अगर ओनली वंस करेंगे तो एक ही बार काम होगा, उसके बाद हमारा अलर्ट बंद हो जाएगा। बट हम चाहते हैं जब भी कंडीशन फुलफिल हो तो काम चलता रहे, तो आपका काम चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे हमने कोड बना दिए हैं बाय करने का, कि कोड बाय किया जाए और जैसे ही उसके नीचे आए तो सेल किया जाए। तो ये तो था हमारा अभी रेगुलर ऑर्डर। मैंने आपको समझाया रेगुलर ऑर्डर कैसे बनाया जाता है। आशा करता हूं आपको रेगुलर ऑर्डर बनाना आ गया होगा। अब हम दोबारा चलते हैं। मैं दोबारा से नेक्स्ट लेवल बोर्ड के सिंटेक्स पेज को रिफ्रेश कर देता हूं एंड अब आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। लाइक नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या चीज आती है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें ज़िरोधा पे क्लिक करना है और ज़िरोधा पे क्लिक करने के बाद में हमारे जो कोड्स हैं वो दोबारा क्रिएट करने हैं रेगुलर ऑर्डर में ही। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैंने अभी तो नॉर्मल स्टॉक के अंदर काम किया, मैं कहता हूं कि अगर फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना हो तो मैं कहता हूं कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी इनके अंदर काम करना हो तो पहली चीज क्या आती है, मैं इनको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको दिखा पाऊं कैसे काम किया जाता है। अब मैं चलता हूं अपने यहाँ पे ऊपर की तरफ एंड यहाँ पे जाने के बाद में मैं दूसरी वॉच लिस्ट बना लेता हूं जिसके अंदर मैं डालता हूं ऑप्शंस में यहाँ पे सर्च करके मैं कहता हूं कि बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मुझे बैंक निफ्टी के फ्यूचर को देखना है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है ये नवंबर का मंथ है, सॉरी गलत मैंने चूज कर लिया है, इसको कट कर देता हूं। यहाँ पे जाके अगेन मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सर्च करता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी सर्च करने के बाद में नवंबर मंथ का, क्योंकि नवंबर चल रहा है तो इसके फ्यूचर डेरिवेटिव को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है। अब मैं कहता हूं कि भाई बैंक निफ्टी जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर जाए तो मेरी बाइंग हो जाए और वीवैप लाइन के नीचे जाए तो मेरी सेलिंग हो जाए, लाइक मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। हम यहाँ पे फुल्ली एल्गो भी कर सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि ऊपर जाए तो बाय हो जाए और जैसे ही कैंडल नीचे बने तो मेरी जो बाय वाली ट्रेड थी वो क्लोज हो जाए और सेल वाली ट्रेड चालू हो जाए। लाइक ये चीज भी हम कर सकते हैं, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा।
अभी के लिए क्या है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर देखो, मैं वीवैप लाइन को एक रेफरेंस पॉइंट मान के बात कर रहा हूं। आप यहाँ पे हॉरिजेंटल पॉइंट बना सकते हो, आप अपने डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर यूज कर सकते हो, आप हमारा क्रेजी बुल इंडिकेटर यूज कर सकते हो, आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जिस भी इंडिकेटर पे अलर्ट बनाया जा सकता हो। बस मैं आपको यहाँ पे अभी कोड बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कोड क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैं बोलता हूं कि भाई जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर बने, तुरंत मेरी बैंक निफ्टी में एक लॉट बाय हो जाए। अब हम चलते हैं अपने ज़ीरोधा के ऊपर इस चीज को समझने के लिए। तो मुझे क्या करना है, पहले तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऐड करनी है। बैंक निफ्टी जब मैं सर्च करूंगा तो बैंक निफ्टी का नवंबर मंथ का फ्यूचर डेरिवेटिव हमारे सामने आ जाएगा। आने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे इसके चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। चार्ट के ऊपर क्लिक करने का मकसद ये नहीं कि मुझे इसका चार्ट देखना है, मेरा मकसद है ऊपर की तरफ देखो, ये जो ऊपर की तरफ खाली ये लिखा है ना, बैंक निफ्टी 20 नवंबर फ्यूचर, मुझे केवल ये इतनी सी लाइन चाहिए होती है। मुझे क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर कोड क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे क्लिक किया, मुझे ज़ीरोधा पे क्लिक किया। ज़ीरोधा पे मैं चाहता हूं, मैं रेगुलर ऑर्डर में काम करना चाहता हूं कि कोई स्टॉप लॉस ना हो, कोई टारगेट ना हो। तो मैंने रेगुलर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद मुझे सिंबल जो डालना है, जो मैंने ये कॉपी किया है ना दोस्तों, जब हम फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करते हैं तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखने की होती है। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे कॉपी किया था, उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में हमें देखना है कि कौन से एक्सचेंज में आता है। आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी जो आता है वो एनएफओ के अंदर आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एनएफओ चूज करना है। अब बैंक निफ्टी का जो एक लॉट होता है, आपको वो भी पता होगा कि वो कितने का होता है। तो बैंक निफ्टी का एक लॉट जो होता है वो 25 नंबर्स का होता है। तो 25 हम यहाँ पे डालने वाले हैं क्वांटिटी के अंदर। उसके बाद बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट, कि हम इसको बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि वीवैप के ऊपर जाते ही बाय हो जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि वीवैप के नीचे जाते ही मैं तो सेल करना चाहता हूं, तो आप सेल पे क्लिक करेंगे। अभी के लिए मैं बाय करना चाहता हूं तो मैंने बाय पे क्लिक किया। अब बात आती है कौन सा ऑर्डर लगाना चाहोगे। लाइक मार्केट का मतलब है जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, या फिर लिमिट प्राइस। लाइक लिमिट प्राइस में आप डाल सकते हो यहाँ पे कि भाई 10 पॉइंट नीचे जो मार्केट में प्राइस है उससे 10 पॉइंट नीचे लग जाए, या फिर आप कह सकते हो कि 1% नीचे मेरा ऑर्डर लगे, जबकि एग्जीक्यूट नहीं होगा। 1% बहुत ज्यादा होता है, तो परसेंटेज में चूज ज्यादातर नहीं करते हैं हम लोग। जो काम करते हैं वो डायरेक्टली मार्केट में करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना होता है। तो 10-20 पॉइंट कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। अगर आप लिमिट में काम कर रहे हो तो आप लिमिट में क्या डाल सकते हो, यहाँ पे आप 10 पॉइंट डाल सकते हो, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक नॉर्मल चीज होती है। तो ये चीज की जा सकती है, बट मैं तो मार्केट में काम करता हूं तो मैंने मार्केट को चूज किया। आपकी इच्छा है, आप लिमिट प्राइस भी यूज कर सकते हो। देन प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, इंट्राडे MIS। तो MIS के लिए मैंने यहाँ पे इंट्राडे में MIS चूज किया। चूज करने के बाद में हमें जनरेट कोड करना है। तो हमारा जो कोड है वो जनरेट हो चुका है बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए एक लॉट। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। मान लीजिए अभी दिन स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा टाइम अभी यहाँ पे चल रहा है और मार्केट ओपन होने में टाइम है। मैं चाहता हूं कि भाई देखो मार्केट में जैसे ही वीवैप के ऊपर कैंडल ओपन हो तो मेरी बाइंग कर लेना। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उससे पहले ही यहाँ पे ऐड अलर्ट पे क्लिक करना है। ऐड अलर्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब अगेन वही चीज, देखो कंडीशंस का गेम होता है। आपको यहाँ पे कंडीशंस क्रिएट करनी है। कंडीशंस क्या डालनी है देखते हैं। कंडीशन डालनी है कि कैंडल जैसे ही वीवैप के ऊपर तुरंत बने तो मेरी बाइंग हो जाए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे यहाँ बोलूंगा मैं कैंडल ओपनिंग करे क्रॉसिंग अप। किसके क्रॉसिंग अप करे, यहाँ पे मैं बोलूंगा वीवैप लाइन के। ऑप्शंस के अंदर बोलूंगा कि वंस पर बार। वंस पर बार का मतलब मैं फिर समझाता हूं, जैसे ही कैंडल ओपन होगी इस वीवैप लाइन के ऊपर तुरंत हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर वो वीवैप के नीचे चली गई तो हमने उसको ट्रेड को बंद कर देना है। अब अगर वो दोबारा ओपन हो जाए ऊपर तो तुरंत दोबारा से ऑर्डर लग जाए। तो वंस पर बार का ये फायदा रहता है कि आपको मल्टीपल टाइम ऑर्डर्स बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो आपके ऑर्डर्स लगते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूं कि बैंक निफ्टी बाय का कोड है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाय डाल दिया, एंड मैसेज बॉक्स के अंदर जो मैं कोड वहां से कॉपी करके लाया हूं नेक्स्ट लेवल बोर्ड से, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये कोड बन चुका है ज़ीरोधा का, और इसको मैंने क्रिएट किया। तो होगा क्या, जैसे ही वीवैप के ऊपर कैंडल बनेगी तो तुरंत हमारा बाइंग हो जाएगा, और बाइंग तब तक चलती रहेगी जब तक हम चाहेंगे। अब आप कहेंगे आपने स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं है, तो इसमें हमारी मर्जी होती है। हम कह सकते हैं कि वीवैप के ऊपर जब तक चल रहा है तो बाइंग चलती रहे, और जैसे ही वीवैप के नीचे कैंडल बने तो तुरंत हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें दोबारा नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर जाना है, हमें अपना पेज रिफ्रेश करना है,
और बैंक निफ्टी को हम क्लोज करना चाहते हैं, मतलब रेगुलर ऑर्डर जो हमने लगाया है उसको हम क्लोज करना चाहते हैं कि वीवैप के नीचे जैसे ही आए तो क्लोज हो जाए। सेम वही चीज बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाना है, चार्ट पे जाने के बाद यही चीज कॉपी करनी है ऊपर से। मैंने इसको कॉपी किया, नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे गया, नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे जाने के बाद में क्या करूंगा, जीरोधा पे क्लिक करूंगा। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है, क्लोज करना है रेगुलर ऑर्डर को। तो रेगुलर ऑर्डर यहाँ पे था, रेगुलर एग्जिट का मतलब यहाँ पे है, रेगुलर एग्जिट करानी है। तो मैंने रेगुलर एग्जिट पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल डालूंगा। मैं आपको हमेशा एडवाइस दूंगा कि आप सिंबल जरूर डालें और प्रोडक्ट का MIS, CNC या नॉर्मल उसको डिफाइन जरूर करें। ये 2 सेकंड लगती है बट गलती होने से बच जाती है। तो मैंने जो वहां से कॉपी करके लाया अपने डीमेट अकाउंट के ऊपर के चार्ट से, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि इंट्राडे प्रोडक्ट जो है हमारे बैंक निफ्टी के इस पर्टिकुलर मंथ के, वो ट्रेड क्लोज हो जाएं जब भी वीवैप के नीचे कैंडल बने तुरंत। तो मुझे यहाँ पे जनरेट कोड किया, कोड जनरेट करके मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आता हूं मैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर, और अगेन जब मान लीजिए यहाँ पे बाइंग हो जाएगी, तो बाइंग होने के बाद में मैं कहता हूं अगर ये कैंडल वीवैप लाइन के नीचे बनती है तो मेरा तुरंत ट्रेड क्लोज कर दिया जाए। वहां पे मुझे कंफर्मेशन नहीं चाहिए, मेरा तुरंत एकदम बंद हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐड अलर्ट पे जाना है। ऐड अलर्ट पे जाने के बाद में फिर से वही चीज, कंडीशंस का गेम होता है देखो सारा का सारा। अभी क्या करना है, मुझे कंडीशन में डालना है कि कैंडल विद अलर्ट जो है वो क्रॉसिंग डाउन जाए। किसके क्रॉसिंग डाउन जाए, वीवैप लाइन के, और जैसे ही जाए तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो वंस पर बार करना है, और मैं चाहता हूं एक कैंडल बने और उससे अगली कैंडल पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो मुझे यहाँ पे वंस पर बार क्लोज करना है। बट मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही वीवैप के नीचे तुरंत बने मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, तो मुझे वंस पर बार यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे डाल देना है कि मुझे बैंक निफ्टी क्लोज करने का मैंने यहाँ पे कोड डाला है, एग्जिट कोड, ठीक है। तो मैंने एग्जिट कोड नाम डाल दिया, और उसके बाद में मैसेज बॉक्स में मैं मैसेज में गया और इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो मैं कॉपी करके लाया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा बाय का कोड बना हुआ था ऑलरेडी, अब यहाँ पे एग्जिट का भी हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही वो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी वीवैप लाइन के, तो आपकी बाइंग कंडीशन चालू हो जाएगी। आप कहोगे यार स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं है, बट दोस्तों स्टॉप लॉस ये है कि जैसे ही कैंडल वीवैप लाइन के नीचे बनेगी तुरंत वो ट्रेड क्लोज भी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो क्या होगा, वो टच होकर ऊपर भाग सकता है, तो हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल पीछे पीछे चलता रहता है। लाइक ऐसा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनाया गया है। तो बैंक निफ्टी में कैसे हमें बाय सेल का ऑर्डर क्रिएट करना है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। सेम ऐसे ही हम लोग, मान लीजिए हम चाहते हैं निफ्टी के अंदर काम करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे निफ्टी में काम करना चाहता हूं, निफ्टी के नवंबर के मंथ के फ्यूचर के अंदर। तो निफ्टी नवंबर फ्यूचर मैंने यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद इसका मैंने फिर से चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद ऊपर जाके मुझे यही चीज चाहिए है, निफ्टी 20 नवंबर फ्यूचर। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आता हूं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर, और यहां पे मैं जाता हूं निफ्टी के फ्यूचर को सर्च करने के लिए। तो मैंने यहां पे निफ्टी सर्च किया, तो निफ्टी का जो इंडेक्स है उसके जो फ्यूचर डेरिवेटिव है मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। देन मैंने यहाँ पे नवंबर का चूज किया। अब मैं इसके चार्ट के ऊपर गया। अब मैं बोलता हूं देख भाई, वीवैप के ऊपर जैसे ही जाए तो मेरा तुरंत बाय हो जाए, और वीवैप के नीचे जाए तो मेरा सेल हो जाए। लाइक मैंने बैंक निफ्टी में बाय का कोड बनाया था, तो मैं यहाँ पे आपको सेल का कोड बना के दिखा देता हूं कि जैसे ही वीवैप के नीचे जाए, लाइक जैसे ये वीवैप के नीचे गया तो मैं चाहता हूं कि तुरंत मेरी सेलिंग हो जाए। तो अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे कोड बनाऊंगा कि वीवैप के नीचे जाते ही मेरी सेलिंग हो जाए। उसके लिए मुझे करना क्या होगा, चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर। तो हमने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद में दोबारा पेज को रिफ्रेश करना है। ध्यान रखो रिफ्रेश करना जरूरी हो जाता है, लाइक कभी कभी वही कोड सेव हो जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी क्या है, मैंने यहाँ पे निफ्टी का जो है, निफ्टी का मैंने ये कॉपी कर लिया है। लाइक मैंने इसका चार्ट ओपन किया, चार्ट ओपन करके मैंने ये चीज ऊपर से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूं नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर। मैं यहाँ पे जीरोधा पे क्लिक करता हूं। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में अब मैं निफ्टी को सेल करना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करना है। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पे जाके नीचे की तरफ डालना है यही कोड जो मैं कॉपी करके लाया, निफ्टी 20 नवंबर फ्यूचर। अब आपको पता है कि निफ्टी फ्यूचर जो है वो आता है एनएफओ के अंदर। एनएफओ को मैंने एक्सचेंज को चूज किया, एनएफओ। देन यहाँ पे मेरी, मुझे पता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, बैंक निफ्टी में 25 थी, तो इसके अंदर होती है 75।
तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक लॉट में काम करना है तो मैं 75 डालूंगा, मुझे 2 लॉट में काम करना है तो मैं यहाँ पे 150 डालूंगा। लाइक ये अपनी इच्छा के ऊपर काम करने का तरीका होता है। तो मैंने यहाँ पे 75 में करना है तो मैंने 75 डाला। लाइक ये एक लॉट होता है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही वीवैप लाइन के नीचे कैंडल बने तो तुरंत मेरी बैंक निफ्टी सेल हो जाए। तो उसके लिए मैंने कोड बना रहा हूं। तो मुझे क्वांटिटी में यहाँ पे 1 लॉट डालना है। अब मुझे करना क्या है, मुझे सेलिंग करनी है। सेलिंग करने के बाद में मुझे क्या करना है, मार्केट प्राइस पे ही सेलिंग करनी है, लिमिट प्राइस पे करनी है, वो अपनी इच्छा होती है। लिमिट प्राइस में क्या होगा, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि भाई मेरा 5 पॉइंट ऊपर मेरी सेलिंग लगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 1% ऊपर मेरी सेलिंग लगे। लाइक यहाँ परसेंटेज में चूज करूंगा तो। बट नॉर्मली हम जब एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट प्राइस को यूज करते हैं कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है तुरंत उस पर सेलिंग हो जाए। तो मार्केट चूज किया। मार्केट चूज करने के बाद प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, इंट्राडे। अगर मैं उसकी डिलीवरी लेना चाहता हूं तो मुझे नॉर्मल यूज करना होगा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है फ्यूचर डेरिवेटिव के लिए यूज किया जाता है। सीएनसी जो होता है वो केवल कैश मार्केट के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने एमआईएस चूज किया क्योंकि मैं इंट्राडे में काम करना चाहता हूं। एंड यहाँ पे जनरेट कोड किया। तो जनरेट कोड करने के बाद में आपका कोड रेडी हो चुका है। कोड रेडी होने के बाद हम चलते हैं कॉपी करके इसको अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशंस क्रिएट करेंगे। अब देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का ऑलरेडी बना हुआ था, बाय का कोड और यहाँ पे एग्जिट का कोड। बाय का कोड था कि ऊपर जाए तो बाय हो जाए, नीचे जाए तो क्लोज हो जाए। अब हम बैंक निफ्टी में चाहते थे ये, अब हम निफ्टी में चाहते हैं कि जैसे ही वीवैप लाइन के नीचे कैंडल बने तो तुरंत ट्रेड क्लोज हो जाए। ठीक है, बैंक निफ्टी में चाहते थे, पर निफ्टी में चाहते हैं कि सेलिंग हो जाए। सॉरी, वीवैप लाइन के नीचे जैसे ही कैंडल बने तो मेरी तुरंत यहाँ पे सेलिंग हो जाए। इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे मान लीजिए प्राइस अभी यहाँ पे है, मैंने क्या कहा, ऐड अलर्ट पे गए। यहाँ पे हमें कंडीशंस क्रिएट करनी है। कंडीशंस में क्या कंडीशन डालनी है कि कैंडल विद अलर्ट क्रॉसिंग, जो इसका ओपनिंग है वो क्रॉसिंग डाउन जाए। लाइक यहाँ पे लिखेंगे क्रॉसिंग डाउन जाए। किसके क्रॉसिंग डाउन जाए, क्रॉसिंग डाउन जाए वीवैप लाइन के। तो वीवैप लाइन हमारी ये है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हम डालेंगे कि वंस पर बार। वंस पर बार का मतलब फिर बताता हूं कि जैसे ही कैंडल वीवैप के नीचे तुरंत बने तो तुरंत हमारी ट्रेड सेल हो जाए। और अगर वंस पर बार क्लोज करूंगा तो एक कैंडल पहले पूरी नीचे बनेगी, देन उससे अगली कैंडल पे हमारी ट्रेड क्लोज होने वाली है। तो ये डिफरेंस होता है वंस पर बार और वंस पर बार क्लोज के अंदर। अभी का मेरा क्या है, मैं चाहता हूं जैसे ही कैंडल नीचे बने तो पहली कैंडल पे ही हमारा तुरंत यहाँ पे सेलिंग लग जाए। तो उसके लिए मुझे वंस पर बार चूज करना है। अब उसके बाद मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगा कि मैं सेल कोड बना रहा हूं। किसको सेल करने के लिए, निफ्टी फ्यूचर को। निफ्टी फ्यूचर को सेल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे मैसेज बॉक्स में मैं जो सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा, और डिलीट करके जो मैं यहाँ से नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे से जो कोड बना के लाया था कॉपी करके, इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद में मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद अब क्या होगा, जैसे ही वीवैप लाइन इसके नीचे, वीवैप के नीचे कैंडल बनेगी तो हमारा जो ये अलर्ट है ये एक्टिवेट है। तो जैसे ही बनेगी तो हमारी सेलिंग हो जाएगी। अब आप कहेंगे भाई सेलिंग तो हो गई, अब क्लोज कहां पे होगा। तो मेरा कहना है कि अगर ये वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल तुरंत बनती है तो मेरी ट्रेड तुरंत वहां पे क्लोज हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से मुझे नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे जाके मुझे एक बार इसको रिफ्रेश कर देना है। पेज को रिफ्रेश करने के बाद में हम जाएंगे अपने जीरोधा के ऊपर, और यहाँ पे जाके हम देखेंगे चार्ट के ऊपर जाने के बाद वही अगेन ऊपर वाली चीज, निफ्टी 20 नवंबर फ्यूचर। लाइक मैं बार बार यहाँ से कॉपी इसलिए करा रहा हूं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक जो होती है वो थोड़ी सी भारी पड़ सकती है जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, वो भी बड़े लॉट के साथ। तो मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं गया नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर। अब हमने सेलिंग तो कर दी है, जीरोधा को मैंने चूज किया, हमने सेलिंग तो कर दी है, रेगुलर सेलिंग। अब मैं रेगुलर एग्जिट के थ्रू एग्जिट कराना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी कैंडल वीवैप लाइन के ऊपर बने तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो मैंने रेगुलर एग्जिट पे क्लिक किया। रेगुलर एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में मैंने जो कॉपी करके लाया हूं वहां से चार्ट पे से सिंबल, उसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट कौन सा था, हमारा प्रोडक्ट था इंट्राडे। जो हमने सेलिंग किया था वही प्रोडक्ट हमें क्लोज करना है। देन यहाँ पे जनरेट कोड पे क्लिक किया तो जनरेट कोड हमारा हो चुका है, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब क्या होगा, अब हम चाहते हैं कि भाई वीवैप लाइन के ऊपर जैसे ही कैंडल ओपन हो तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड अलर्ट पे जाना है। ऐड अलर्ट पे जाने के बाद में मुझे यहाँ पे कंडीशंस बनानी है। कंडीशंस कैसे बनानी है, बोलूंगा कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग हो क्रॉसिंग अप। किसके क्रॉसिंग अप हो, वीवैप लाइन। तो वीवैप लाइन चूज किया। ऑप्शंस के अंदर मैं डालूंगा कि भाई वंस पर बार, कि जैसे ही ऊपर बने तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज कर दो। देन उसके बाद नीचे की तरफ आऊंगा, यहां पे मैं डालूंगा कि रेगुलर एग्जिट
कोड है ये किसके लिए, निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे नीचे जो इसको सिलेक्ट किया नीचे की तरफ, इसको डिलीट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल बनेगी तो तुरंत हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अब इसको मैं क्रिएट कर देता हूं। तो क्रिएट करने के बाद में अब आपका यहाँ पे सेटअप तैयार हो चुका है। आपका क्या है, बाय सेल होता रहेगा। वीवैप के ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी बाय होगा, नीचे आएगा तो ट्रेड क्लोज होगा। सेम हमने यहाँ पे कोड डाला है निफ्टी के अंदर कि वीवैप के नीचे जाए तो सेल हो जाए, वीवैप के ऊपर आए तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो ये तो हुई बात रेगुलर ऑर्डर को क्रिएट करने की, ठीक है। रेगुलर ऑर्डर में मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं क्रूड ऑयल में काम करना चाहता हूं, लाइक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लाइक अभी तो हमने फ्यूचर्स में काम किया बैंक निफ्टी के, अब हम बात करते हैं लाइक करेंसी के बारे में, या फिर करेंसी को छोड़िए हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं पहले तो, ताकि आपके सामने थोड़ी सी जगह बन जाए। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं करता हूं क्रूड ऑयल को ऐड। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल सर्च करने के बाद फ्यूचर डेरिवेटिव में जाएंगे और उस पर्टिकुलर मंथ के फ्यूचर डेरिवेटिव को सिलेक्ट करके यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे। तो प्लॉट करने के बाद में कुछ ऐसा यहाँ पे ये दिखाई देने वाला है। मैं कहता हूं कि भाई वीवैप लाइन के ऊपर जैसे ही जाए तो मेरी बाइंग हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, कोड कैसे जनरेट करना है वो समझिए। हम जाएंगे पहले अपने ज़ीरोधा के ऊपर, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा क्रूड ऑयल और कौन से मंथ का, जो मंथ चल रहा है। लाइक मैं नवंबर में काम करना चाहता हूं तो नवंबर को मैं ऐड करूंगा यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। ऐड करने के बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे जाने के बाद चार्ट पे जाऊंगा। चार्ट पे जाने के बाद में चार्ट देखना नहीं है, चार्ट के ऊपर की तरफ देखो ये लिखा है ना क्रूड ऑयल 20 नवंबर फ्यूचर, मुझे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर अपना कोड जनरेट करने के लिए। तो पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश करने के बाद में मुझे यहाँ पे क्लिक करना है ज़ीरोधा के ऊपर। तो अभी देखते हैं, ज़ीरोधा पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में जो हमारी विंडो ओपन हुई, मैं चाहता हूं रेगुलर ऑर्डर, मतलब ना तो कोई टारगेट ना ही कोई स्टॉप लॉस। जैसे ही वीवैप के ऊपर जाए तो बाइंग हो जाए और वीवैप के नीचे आए तो क्लोज हो जाए। वो आपकी इच्छा है। देखो मैं बाइंग करवा रहा हूं, आप सेलिंग भी करवा सकते हो, आपकी इच्छा है। लाइक वो चीज मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूं। मैंने रेगुलर पे क्लिक किया, रेगुलर ऑर्डर पे यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल डालना है जो मैं कॉपी करके लाया हूं यहाँ से क्रूड ऑयल के ऊपर से, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद अब आपको पता होगा क्रूड ऑयल किस में आता है, ये MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है, उसमें आता है। तो मुझे एक्सचेंज चूज करना है, एक्सचेंज हमारा MCX होता है। अगर मैं करेंसी चूज करूंगा तो करेंसी में CDS होता है, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। ओके, देन यहाँ पे मैं क्वांटिटी चूज करना चाहता हूं। तो बताना चाहता हूं क्रूड ऑयल के अंदर जब हम काम करते हैं तो आप देखोगे तो वहां पे 1 लिखा जाता है। तो सेम हम यहाँ पे भी 1 ही लिखने वाले हैं, क्वांटिटी हमें 1 रखनी है। मैंने यहाँ पे 1 चूज किया। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं बाय करना चाहता हूं। जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल बने तो तुरंत मैं उसको बाय करना चाहता हूं। तो मैंने 1 क्वांटिटी को बाय पे क्लिक किया। अब मैं ऑर्डर क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मार्केट ऑर्डर में, लिमिट ऑर्डर में, वो मेरी इच्छा है। बट अभी मैं मार्केट में चाहता हूं तो मार्केट को चूज किया। प्रोडक्ट हमारा क्या चाहता हूं, मैं इंट्राडे चाहता हूं तो इंट्राडे में MIS यूज किया जाता है। जनरेट कोड करता हूं, तो जनरेट कोड करने के बाद में मैं कॉपी कोड जैसे ही करूंगा तो ये कोड कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाऊंगा। मैं यहाँ पे अलर्ट बनाता हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी ये ऊपर नहीं गया है, ये अभी यहाँ पे चल रहा है। मेरा कहना है कि वीवैप लाइन के ऊपर जैसे ही जाए तो तुरंत मेरी बाइंग हो जाए एक लॉट क्रूड ऑयल के अंदर। उसके लिए मुझे क्या करना है, वही सब चीजें दोस्तों, कंडीशन बनानी है। लाइक मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किसी भी कैंडल पे राइट क्लिक करूंगा, एड अलर्ट पे जाऊंगा। एड अलर्ट पे जाने के बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशंस में डालूंगा कि कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग करे क्रॉसिंग अप। लाइक ये कैंडल जो है वीवैप लाइन के ऊपर जैसे ही खुले तो मेरी ट्रेड बाइंग वाली एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे डाला वीवैप। आप अपनी इच्छा से कोई भी इंडिकेटर डाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, आपकी इच्छा है वो। उसके बाद ऑप्शंस में जाऊंगा, ऑप्शन में डालूंगा कि वंस पर बार, कि जैसे ही कैंडल ओपन हो तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, हम क्रूड ऑयल को बाय कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल बाय का कोड बना रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं ताकि मुझे आसानी रहे समझने में। देन नीचे की तरफ आएंगे, नीचे मैसेज बॉक्स में जो लिखा है उसको डिलीट करेंगे और डिलीट करके जो हम वहां से कॉपी करके लाए नेक्स्ट लेवल बोर्ड से, उसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको क्रिएट कर देंगे तो हमारा जो कोड है वो रेडी हो जाएगा। हमारा अलर्ट एक्टिवेट हो चुका है। लाइक जितनी बार भी ऊपर आएगा ना, लाइक यहां बाय होता, यहां एग्जिट होता, यहां बाय होता, तो आपका पूरा प्रॉफिट अभी तक चल रहा होता। तो ये सारी चीजें होती रहती। अब हमारा बाय तो हो गया। तो सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग के लिए हमें करना क्या होगा बेसिकली,
तो अब बाय तो हो चुका है, बाय होने के बाद में हमें एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए हम अगेन जाएंगे नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर एग्जिट का कोड क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में हमें यहाँ पे ज़ीरोधा पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आएगा लाइक यहाँ पे ज़ीरोधा पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम रेगुलर ऑर्डर हमने बनाया है बाय करने का, आप देख सकते हैं बाय करने का कि वीवेब के ऊपर जैसे ही कैंडल ओपन हो तो हमारा क्रूड ऑयल में बाय हो जाए। हम कहते हैं जैसे ही ये वीवेब के नीचे तुरंत एग्जिट हो जाए, जैसे ही वीवेब के नीचे कैंडल ओपन हो तुरंत एग्जिट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, रेगुलर ऑर्डर हमने बनाया था तो रेगुलर एग्जिट यूज करेंगे। रेगुलर एग्जिट यूज करने का मतलब ये है, ये यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने क्रूड ऑयल के चार्ट के ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका नाम लाइक ये हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर गए। जाने के बाद में हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डाल देंगे। डालने के बाद प्रोडक्ट हमारा MIS होगा। जनरेट कोड किया, जनरेट कोड करने के बाद इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर कंडीशन क्रिएट करने के लिए। अब मैं बोलता हूं कि अगर ये वीवेब लाइन के नीचे कैंडल बनती है तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक अलर्ट बनाना है, लिखना है ऐड अलर्ट। कंडीशन डालूंगा कि कैंडल पे द अलर्ट जो है वो क्रॉसिंग डाउन जाए। किसके क्रॉसिंग डाउन जाए, वीवेब लाइन के। तो मैंने वीवेब लाइन लिया। ऑप्शंस के अंदर जैसे ही जाए तुरंत ट्रेड क्लोज हो जाए तो उसके लिए वंस पर बार चूज किया। नीचे आया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल को एग्जिट। तो क्रूड ऑयल एग्जिट कोड हमें यहाँ पे बनाना है, तो हमने बना लिया था। इसको सिलेक्ट करते हैं, मैसेज बॉक्स से डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, जो हम एग्जिट करने का कोड यहाँ पे ये बनाकर लाए हैं, ठीक है। और इसको क्रिएट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही वीवेब के ऊपर हमारा यहाँ पे कैंडल ओपन होगा तुरंत उस टाइम पर हमारी बाइंग हो जाएगी, और वीवेब के जैसे ही नीचे हमारा कैंडल नीचे ओपन होगा तो सेलिंग हो जाएगी। ध्यान रखो, जो ये कोड आप जनरेट कर रहे हो ना, ये जितने मिनट की कैंडल पे आप काम करोगे, देखो ये 3 मिनट की कैंडल पे मैं काम कर रहा हूं, तो 3 मिनट की कैंडल के हिसाब से ये कोड काम करने वाला है। अब अगर यहाँ पे आप चार्ट को बदल भी देते हो और बदल कर देखते हो कि भाई 45 मिनट पे कैसा दिख रहा है, और सोचते हो कि 3 मिनट वाले जो अलर्ट बनाए थे वो काम नहीं करेंगे, जी नहीं, वो 3 मिनट की कैंडल पे सेटिंग चेंज नहीं होगी। वो सेटिंग जो है सेव हो जाती है जब हम अलर्ट चूज करते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि आपका इंडिकेटर बंद ना हो। अगर आपने इंडिकेटर बंद कर दिया तो वो अलर्ट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब उस पर वो चार्ट ही नहीं होगा, चार्ट नहीं होगा तो प्लॉट भी नहीं होगा वो इंडिकेटर। तो बस इतना ध्यान रखें। तो ये हुआ हमारा कि कैसे हम लोग क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। ऐसे ही हम सेल भी कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा होती है। मैंने आपको कोड बनाना सिखाया और आपको कंडीशन बनानी सिखाई कि कंडीशन कैसे बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अगेन आगे चलते हैं। ये हमने चीजें सीखी कि ज़ीरोधा के अंदर रेगुलर ऑर्डर कैसे बनाया जाता है, किसमें, नॉर्मल इक्विटी मार्केट में, और बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर, या क्रूड ऑयल के अंदर। सेम चीज आप करेंसी में कर सकते हैं, बस वहां पे जो होता है CDS होता है, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, उस सेगमेंट को यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक्सचेंज होता है उसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि रेगुलर ऑर्डर बना दिया, अब रेगुलर को एग्जिट करना है, तो रेगुलर एग्जिट जो होंगी ना वो केवल रेगुलर एग्जिट के थ्रू ही होंगी। अगर मैं रेगुलर ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूं जिसमें कि ना तो स्टॉप लॉस होता है ना टारगेट होता है, तो उसकी जो एग्जिट होंगी ट्रेड वो केवल रेगुलर एग्जिट के थ्रू ही एग्जिट हो सकती हैं। आपको अगर कवर ऑर्डर क्रिएट किए हैं आपने या ब्रैकेट ऑर्डर क्रिएट किए हैं और उनको आप एकदम एग्जिट करना चाहते हो, तो आपको एग्जिट यहां पे करनी होगी कैंसिल एंड एग्जिट पोजीशन को चूज करके। ये चीज ध्यान रखने की होती है। तो चलिए मैं आपको जरा कवर ऑर्डर बना के दिखाता हूं कि कैसे कवर ऑर्डर बनाए जाते हैं। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं बिल्कुल जीरो से, आपको फिर समझाता हूं कि अब कवर ऑर्डर कैसे बनाए जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमें सबसे पहले काम करना है, हम कहते हैं भाई एक स्टॉक में काम करना है। लाइक मैं चाहता हूं कि SBI के ऊपर, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। आशा करता हूं आप यहां तक का सब कुछ समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं, मैंने मान लो मैं SBI का चार्ट ओपन करता हूं, मैंने यहाँ पे एक SBI ऐड कर लेता हूं, क्योंकि इक्विटी मार्केट के अंदर काम करना है तो इक्विटी में एक इक्विटी वाला स्टॉक ले लेते हैं, लाइक SBIN। सर्च करने के बाद मैंने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे आया और आने के बाद मैंने इसकी 3 मिनट की कैंडल चूज की, तो मुझे दिखाई दिया कुछ ऐसा। मैं कहता हूं कि वीवेब के ऊपर जैसे ही जाए तुरंत बाय हो जाए, और वीवेब के नीचे जैसे ही आए ट्रेड क्लोज हो जाए। या मैं ये भी कह सकता हूं कि वीवेब के नीचे जैसे ही जाए सेल हो जाए, और वापस नीचे से ऊपर आए तो वो ट्रेड क्लोज हो जाए। वो आपकी इच्छा है, आपको कंडीशन क्रिएट करनी है, वो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कैसे ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा, कवर ऑर्डर। लाइक मैं कवर ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो पहले तो हम ज़ीरोधा पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा रेगुलर ऑर्डर। हम सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग रेगुलर ऑर्डर क्रिएट करते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं कवर ऑर्डर। बताना चाहता हूं जिन लोगों को पता नहीं हो, कवर ऑर्डर में हमारा जो टारगेट होता है वो उसमें कोई मतलब टारगेट डिफाइन नहीं होता, उसमें हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन होता है। मान लीजिए हमने 200 रुपीज का कोई स्टॉक है, हमने उसको बाय किया, तो हम कहते हैं कि अगर ये 200 से नीचे चला जाता है 4.5 पॉइंट, लाइक ये हो जाता है 195 का, तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। बट हमने ऊपर की तरफ कोई भी डेफिनेशन नहीं दी कि भाई ये 205 तक आए तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाए। अगर ऐसे हम करते तो उसको ब्रैकेट ऑर्डर बोलते हैं। कवर ऑर्डर में जो हमारा ऊपर की तरफ जो प्रॉफिट्स होते हैं वो खुले रहते हैं, पीछे से हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहते हैं, तो कवर ऑर्डर इसलिए यूज किया जाता है। तो कवर ऑर्डर में एक्चुअल में मार्जिन भी बहुत हाई मिलते हैं ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर में एज कंपेयर टू रेगुलर ऑर्डर। तो हम लोग कवर ऑर्डर को समझते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मुझे एसबीआई में कवर ऑर्डर क्रिएट करना है बाय करने का। देखो मैं फिर कह रहा हूं बाय सेल आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। मुझे आपको कोड कैसे जनरेट करने हैं ये चीज सिखाना मेरा मकसद है। आई थिंक मैं आपको सिखा पा रहा हूं। उसके बाद मुझे यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे मैं डालूंगा SBIN, जिस स्टॉक में मैं काम करना चाहता हूं उसको मुझे सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे SBIN सर्च कर लिया। अब वो किस एक्सचेंज में आता है, क्योंकि हम लोग इक्विटी कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो NSE के अंदर आता है। NSE मैंने चूज की। क्वांटिटी मान लीजिए मैं 1000 शेयर्स बाय करना चाहता हूं, जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल बने तुरंत। मैं अगेन कहता हूं मैं वीवैप लाइन को रेफरेंस पॉइंट वैसे ही मान रहा हूं, आप कोई भी इंडिकेटर पे काम कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं आती। देन हम बाय करना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीवैप के ऊपर जैसे ही कैंडल ओपन हो तो मेरा बाय हो जाए, और बाय होने के बाद मेरा 2 रुपए का यहाँ पे पीछे 2 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस लग जाए, क्योंकि मैं कवर ऑर्डर चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई 1000 शेयर्स बाय हो, बाय पे क्लिक किया। आप चाहे तो सेल भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मार्केट प्राइस पे बाय हो। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या हो, या तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस मान लीजिए स्टॉक का प्राइस है 196, ठीक है, तो मैं कहता हूं मुझे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए, तो मैं यहां पे 2 डाल दूंगा नॉर्मली। अगर मैं ये कोड जनरेट करूंगा तो क्या होगा, मेरा मार्केट प्राइस पे बाय हो जाएगा और 2 पॉइंट नीचे मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि मुझे तो भाई 1% या आधे परसेंट का 0.5% का स्टॉप लॉस चाहिए परसेंटेज में, कि जितने का वो स्टॉक है उसका 0.5% का मेरा स्टॉप लॉस क्रिएट कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और आपका वहां पे स्टॉप लॉस लगा देगा। लाइक 196 का जो 0.5% बैठेगा उस हिसाब से ये अपने आप अपना कैलकुलेशन कर लेगा। बट अभी के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, इसको हटा दूंगा परसेंटेज वाले ऑप्शन को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट में प्राइस 196 चल रहा है तो हमारा जो ऑर्डर लगेगा वो 196 पे बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद मेरा 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, मतलब 194 पर मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट नीचे गिरने लगती है तो हमारा 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस टच हो जाएगा, और मार्केट ऊपर जाने लगती है लाइक 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर जाने लगती है तो हम अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहते हैं। लाइक वहां पे कहां पे, यहां पे जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर बुक के अंदर जाके। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूं, जनरेट कर लेता हूं। तो आप देखोगे कि कवर ऑर्डर हमारा जनरेट हो चुका है SBI के अंदर 1000 शेयर्स बाय करने के लिए, और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 2 पॉइंट का लगाया गया है। तो मैंने इसको कोड को जनरेट किया। अब मैं चलता हूं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर, यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करने के लिए। मान लीजिए अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, अगले दिन हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता कि मार्केट आगे कहाँ जाने वाली है। हमने बोला कि अगर ये वीवैप के ऊपर जाता है तो मेरा बाय हो जाए, और बाय होते ही मेरे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाए, लाइक कवर ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे ऐड अलर्ट पे जाऊंगा। ऐड अलर्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कैंडल विद अलर्ट पे क्लिक करना है, बोलना है कि कैंडल ओपनिंग हो क्रॉसिंग अप, किसके क्रॉसिंग अप हो, यहाँ पे मैं वीवैप लिखूंगा। वीवैप में भी ऑप्शंस के अंदर फिर कहता हूं ऑप्शन में वंस पर बार। वंस पर बार का मतलब है जैसे ही कैंडल ओपन होगी ऊपर तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर वंस पर बार क्लोज चूज करूंगा तो एक कैंडल जब तक पूरी ऊपर नहीं बन जाती अगली कैंडल पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो मैं तो चाहता हूं कि तुरंत हो जाए, तो वंस पर बार चूज करूंगा। उसके बाद नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे कोड डालूंगा कि मेरा है ये SBI का बाय का कोड है ये, और बाय का कोड कौन सा है, कवर ऑर्डर। तो कवर ऑर्डर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स में जो मैं बना के लाया हूं उसको डिलीट कर लेंगे पहले तो ये, फिर यहाँ पे जो बना के लाया हूं मैं जीरोधा के लिए कोड, उसको पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा ये कवर ऑर्डर का कोड तैयार हो चुका है। अब जैसे ये वीवैप लाइन के ऊपर जाएगा तो हमारा जो कवर ऑर्डर का कोड है वो एक्टिवेट है,
तो हमारा यहाँ पे बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग कवर ऑर्डर यूज करते हैं इक्विटी मार्केट के स्टॉक्स के अंदर। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी पे करना चाहता हूं, तो पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसी स्टॉक के ऊपर कैसे बनाया जाता है कवर ऑर्डर। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी पे काम करना चाहता हूं, तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। देखो, अब आप में से काफी सारे लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं कॉल एंड पुट पे कैसे काम किया जाएगा, वो भी समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए पहली चीज मैं कहता हूं कि मैं पहले बैंक निफ्टी के फ्यूचर डेरिवेटिव पे ही काम करना चाहता हूं कि जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर जाए तो मेरा एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाए और ऊपर की तरफ मेरा टारगेट ना हो, क्योंकि वो कवर ऑर्डर यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो मैं जीरोधा को यहाँ पे जाता हूं, जीरोधा के ऊपर। जीरोधा पे जाने के बाद मैं बैंक निफ्टी के ऊपर जाऊंगा, चार्ट के ऊपर जाने के बाद में ये बैंक निफ्टी का जो है इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद में मैं नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे जाऊंगा। नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे जाने के बाद में जीरोधा पे क्लिक करूंगा, क्योंकि हमने रेगुलर ऑर्डर बनाना सीख लिया है, अब हम कवर सीख रहे हैं, तो मैंने कवर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे सिंबल डालना है जो मैं कॉपी करके लाया हूं, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में हमारा जो एक्सचेंज आता है वो फिल करना है। आपको पता है बैंक निफ्टी एनएफओ के अंदर आता है, तो हमको यहाँ पे एनएफओ चूज करना है। एनएफओ चूज करने के बाद में बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 का होता है, तो मैंने 25 यहाँ पे फिल कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ कि जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल बने तो तुरंत हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो और बाय हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी 25 डाली, मैं बाय पे क्लिक करूंगा और मार्केट प्राइस पे काम करना चाहता हूँ कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है तुरंत उस पर मेरा ऑर्डर लगे। मार्केट पे ऑर्डर लगने के बाद में मेरा एक स्टॉप लॉस भी हो। अब मैं बोल सकता हूं, जैसे कि आपको पता है बैंक निफ्टी की वैल्यू चल रही है अभी 24,931। ठीक है, आज इसमें 4% का मूवमेंट आया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, तो ये बड़े बड़े मूवमेंट कर जाता है। तो मैं यहाँ पे मूवमेंट के हिसाब से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। या फिर मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरा स्टॉप लॉस जो हो वो 0.5% हो, 0.3% हो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, या 0.7% हो। परसेंट के लिए मुझे यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करना है, तो ये 0.7% बैंक निफ्टी के ओवरऑल प्राइस का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट डाल देता हूं कि भाई 100 पॉइंट नीचे मेरा स्टॉप लॉस लग जाए, जहां पे भी मार्केट में एंट्री हो उससे 100 पॉइंट नीचे। तो मैंने इसको जनरेट कोड किया, कोड जनरेट करके मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो सेम प्रोसेस था, बस आपको ध्यान ये रखना था कि हमें ये कॉपी करके लाना है और ये कौन से सेगमेंट में आता है वो ध्यान रखना चाहिए। लाइक ये आता है एनएफओ के अंदर। तो मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इस पे सीधा कोड बना देता हूं। मैं कहता हूं मान लो मार्केट आज यहां है और मैं बोल रहा हूं कि वीवैप के ऊपर जैसे ही जाए तो तुरंत बाय हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऐड अलर्ट पे जाना है। ऐड अलर्ट पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, कैंडल विद अलर्ट बोलना है, क्रॉसिंग अप जाए। क्रॉसिंग अप किसके जाए, वीवैप लाइन के। ऑप्शंस के अंदर आपको फिर कहता हूं, देखो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, लाइक प्रॉब्लम आती है। मेरे जो क्लाइंट हैं उनको ये प्रॉब्लम बार बार आती है। वो कहते हैं यार वंस पर बार यूज करना है, वंस पर बार क्लोज यूज करना है। मैंने उनको कई बार बताया बट फिर भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। आपको बताना चाहता हूं फिर से, वंस पर बार का मतलब होता है जैसे ही कैंडल ऊपर होगी तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वंस पर बार। और अगर आप चाहते हो कि एक कैंडल ऊपर पूरी बन जाए, अगली कैंडल पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो आपको वंस पर बार क्लोज चूज करना होता है। मेरा तो कहना यह है कि वंस पर बार होना चाहिए, तुरंत जैसे ही ऊपर बने मेरा टोटल बाय लग जाना चाहिए, और बाय लगते ही मुझे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करानी है। तो मैंने क्या किया, ये बोल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं मैं बैंक निफ्टी को, और वो भी किसके साथ में, कवर ऑर्डर के साथ में। तो मुझे ये बनाया मैंने। अब जो कोड मैं वहां से कॉपी करके लाया हूं नेक्स्ट लेवल बोर्ड से, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद में मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों अब आपका ये क्रिएट हो चुका है। देखो ये बाइंग साइड पर मैंने कोड बनाया है, आप सेलिंग साइड पे भी बना सकते थे। सेलिंग के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, केवल यहाँ पे सेल पे क्लिक करो, कोड जनरेट करो, तो ये सेलिंग साइड पे काम करना शुरू कर देगा। अब आपको क्या बोलना है यहाँ पे कंडीशन में कि भाई वीवैप के नीचे जाए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। देखो ये वीवैप के ऊपर था ना कि क्रॉसिंग अप जाए, अगर आप इसको क्रॉसिंग डाउन कर दोगे तो अब ये नीचे जैसे ही खुलेगा वीवैप के, तो आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाएगा, और अगर वो नीचे जाता रहेगा तो आपको प्रॉफिट कमा के दे जाएगा। तो ये चीज थी बैंक निफ्टी में कैसे कवर ऑर्डर बनाया जाए। आशा करता हूं आप इसमें समझ गए होंगे। अब बैंक निफ्टी के साथ साथ काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि बैंक निफ्टी की कॉल एंड पुट में कैसे काम किया जाए। मान लीजिए मैं कहता हूं बैंक निफ्टी की कॉल में काम करना चाहता हूं, मैं बैंक निफ्टी की कॉल को बाय करना चाहता हूं, या फिर बैंक निफ्टी की पुट को बाय करना चाहता हूं, या सेल करना चाहता हूं पुट को या कॉल को, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी प्राइस क्या चल रहा है, 24,899। तो मैं क्या करता हूं, 2500 की कॉल ले लेता हूं मैं बैंक निफ्टी 25,000
यहाँ पे मैं कॉल ले लेता हूँ, आप नवंबर मंथ की जो चाहे वो ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए मैं वीकली लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसका कुछ प्राइस इतना चल रहा है, हमें इसमें भी वही चीजें करनी है, ठीक है। इसमें क्या चीजें करनी है, पहले यहाँ पे चार्ट पे जाना है, चार्ट पे जाने के बाद मुझे इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। जो ये ऑप्शन है ऊपर का, इसको कॉपी कर लिया। अब देखो आपकी इच्छा है, आप इसमें ब्रैकेट ऑर्डर लगाना चाहें, कवर लगाना चाहें, या फिर रेगुलर ऑर्डर लगाना चाहें। आपको क्या करना है, सीधा आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे लगा सकते हो इस प्रीमियम को, कि भाई बैंक निफ्टी के चार्ट पे जो मूवमेंट आ रही है उन मूवमेंट के हिसाब से ही मेरी इस प्रीमियम की बाइंग सेलिंग चलती रहे। वो कैसे की जाती है समझिए। मान लीजिए, चलो मैं पहले इसको बंद कर देता हूं, आशा करता हूं आप समझ गए हैं कवर ऑर्डर को बैंक निफ्टी में कैसे लगाते हैं। मैं कहता हूं कि जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल बने, तो मेरी जो कॉल मैंने चूज की है 5 नवंबर 25,000 की, वो बाय हो जाए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, पहली बात तो मैंने कंडीशन चूज कर ली, मैंने काम करना है बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे, मैंने ये चूज कर लिया है। अब मुझे करना क्या है, कोड बना के लाना है। तो कोड बनाने के लिए मैं चलता हूं नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे, इसको मैं एक बार कर लेता हूं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में आपके सामने ये जो है ये एक्टिवेट दोबारा से आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, तो आपके सामने ये आ चुका है। देन हम यहाँ पे जीरोधा पे क्लिक करेंगे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर भी समझा देता हूं कि बैंक निफ्टी की कॉल या पुट में काम करना हो तो कैसे करते हो। रेगुलर पे क्लिक करोगे आप, रेगुलर पे जाने के बाद में यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल में जो हमने कॉपी करके लाए थे उसको पेस्ट करोगे आप। यहाँ पे एक्सचेंज कौन सा आता है आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ये एक्सचेंज हमारा जो आता है वो NFO आता है, तो मैंने NFO चूज किया। क्वांटिटी वही सेम रहेगी, बैंक निफ्टी की क्वांटिटी कितनी होती है 25 की, ठीक है, आपको पता ही होगा ये चीज। तो ये देख सकते हो 25 होती है, तो 25 इसलिए मैंने डाला। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे डाल देता हूं 25 डालने के बाद अब इसको बाय करवाना चाहते हो आप सेल करवाना चाहते हो, आपकी इच्छा है। देखो तो मैं बाय करवाना चाहता हूं, या आप लिमिट प्राइस चाहते हो, मार्केट प्राइस चाहते हो। ध्यान रखो जब हम कॉल एंड पुट में काम करते हैं ना दोस्तों, तो हम लिमिट प्राइस नहीं डालते, बिकॉज वहां पे हो सकता है उस पर्टिकुलर प्राइस पे बायर अवेलेबल हो या ना हो, सेलर अवेलेबल हो या ना हो, तो इसलिए हम लोग मार्केट प्राइस चाहते हैं। तो मैंने मार्केट चूज किया, प्रोडक्ट हमारा MIS होना चाहिए था, तो हम यहाँ पे जनरेट कोड करते हैं। तो आपका ये कोड जनरेट हो चुका है, किसके लिए, आपको बैंक निफ्टी 5 नवंबर 25,000 की कॉल को बाय करने के लिए। अब जैसे ही बैंक निफ्टी का मेन जो चार्ट है वो जैसे ही वीवैप के ऊपर कैंडल बनेगी तो तुरंत आपका बाय हो जाएगा क्या, बैंक निफ्टी 5 नवंबर 25,000 की कॉल। अब कैसे होगी, आपको फिर से वही चीज करनी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐड अलर्ट पे जाना है, जाने के बाद कंडीशंस क्रिएट करनी है कि भाई कैंडल विद अलर्ट ऊपर जाए क्रॉसिंग अप, किसके क्रॉसिंग अप, वीवैप लाइन। ऑप्शंस के अंदर चाहता हूं जैसे ही जाए तुरंत हो जाए, तो वंस पर बार। देन नीचे की तरफ आऊंगा, नीचे की तरफ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बैंक निफ्टी CE, लाइक हम कॉल को बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाय कर रहे हैं और 25,000 की कॉल। लाइक इसको लिखना जरूरी होता है क्योंकि भूल जाते हैं कौन सा कोड किसका होता है। देन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डिलीट करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो अब अगर मार्केट ओपन होती और मेरा ये अलर्ट यहाँ पे एक्टिवेट होता तो क्या होगा, जैसे ही वीवैप के ऊपर कैंडल बनेगी तो तुरंत मेरी ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होते ही मेरा ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा मेरे जीरोधा डैशबोर्ड के अंदर। तो ये चीजें हुई कॉल एंड पुट में कैसे काम करते हैं। देखो ये बैंक निफ्टी में की है, ऐसे ही आप निफ्टी की कॉल में भी कर सकते हो, सेम टू सेम होता है, बस आपको ये वाला पोर्शन उठा के लाना पड़ता है और आपको पता होना चाहिए कि वो NFO है या कौन से सेगमेंट में आता है। उसके बाद बात करते हैं, लाइक मैं कवर ऑर्डर की ही बात कर रहा था, तो कवर ऑर्डर में हमें बैंक निफ्टी के अंदर अगर बनाया था तो निफ्टी के अंदर कैसे बना सकते हैं कवर ऑर्डर, वो भी समझ लीजिए। उसके लिए फिर से यही चीज ऊपर की यहां से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर, इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जीरोधा पे क्लिक करेंगे। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, हमें कवर ऑर्डर बनाना है निफ्टी के ऊपर, निफ्टी फ्यूचर के ऊपर। अब देखो निफ्टी फ्यूचर के अंदर आप कॉल भी डाल सकते हो, पुट भी डाल सकते हो, वो आपका दिमाग है कि आप कैसे यूज करते हो, वो आपकी स्ट्रेटेजी है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब जीरोधा पे क्लिक करने के बाद मैंने कवर ऑर्डर पे क्लिक किया। कवर ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में मैंने जो सिंबल कॉपी करके लाया हूं उसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में वो कौन से एक्सचेंज के अंदर आता है, वो NFO के अंदर आता है। NFO के अंदर तो आता है, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, मान लीजिए मैं एक लॉट में काम करना चाहता हूं, तो बैंक निफ्टी की तो होती है 25 और निफ्टी की जो होती है वो होती है 75। ध्यान रखें, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इस कारण काफी सारे लोगों के ऑर्डर नहीं लग पाते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं तो बाय करना चाहता हूं, तो मैंने बाय पे क्लिक किया। मार्केट प्राइस पे करना चाहता हूं, जी हां, मार्केट पे क्लिक किया। अब स्टॉप लॉस कितना चाहता हूं, बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है
उसके हिसाब से अगर मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहूं तो 50 पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे और जनरेट कोड करूंगा। तो जनरेट कोड करने के बाद इसको कॉपी कर लूंगा। अब ध्यान रखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन से चार्ट पे अलर्ट क्रिएट करना है, निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, तो यहाँ पे मैं बोलता हूं कि अगर ये वीवैप के ऊपर जाए तो मेरी बाय हो जाए निफ्टी का फ्यूचर डेरिवेटिव नवंबर मंथ का। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड अलर्ट पे जाऊंगा। ऐड अलर्ट पे जाने के बाद में कैंडल विद अलर्ट ओपन करे, क्रॉसिंग अप, किसके क्रॉसिंग अप, वीवैप लाइन। ऑप्शंस के अंदर डालूंगा वंस पर बार कि जैसे ही खुले तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे मैं लिखूंगा निफ्टी लाइक फ्यूचर, लाइक यहाँ पे मेरा क्या है, इसको हम बाय कर रहे हैं कवर ऑर्डर के साथ में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के जो मेरा कोड है उसको यहाँ से ये डिलीट करके अपना कोड यहाँ पे डाल दूंगा। डालने के बाद इसको क्रिएट कर दूंगा। तो अब क्या होने वाला है, जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगी तो तुरंत बाय हो जाएगी। और आप चाहते हो कि वीवैप के नीचे आए तो ट्रेड क्लोज हो जाए, तो उसके लिए आपको जो एग्जिट का कोड बनाना होगा वो कैसे बनाना है वो भी समझ लीजिए। उसके लिए भी आपको यही कॉपी करना है ऊपर जो लिखा हुआ है। देन आप नेक्स्ट लेवल बोर्ड में जाओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर जो ऑर्डर होते हैं उनको एग्जिट करने का जो कोड बनाया जाता है वो रेगुलर एग्जिट के अंदर जाके बनाया जाता है। बट ब्रैकेट और कवर ऑर्डर, लाइक मैंने पहले जीरोधा पे क्लिक किया, मैं कहता हूं कि अगर ये रेगुलर ऑर्डर से आप बना रहे हो तो आपको ये रेगुलर एग्जिट वाला कोड बनाना होता है। बट अगर आप ब्रैकेट या फिर कवर ऑर्डर इन दोनों में से कोई भी यूज कर रहे हो तो आपको अगर एग्जिट कोड बनाना है कि वीवैप के ऊपर जाते बाय तो हो गया, अब उसके नीचे आके आपको सेल भी करना है, तो आपको यहाँ पे कैंसिल एंड एग्जिट पोजीशन वाले कोड की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में आप जो कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट करोगे जो कि निफ्टी 20 नवंबर फ्यूचर का है। देन यहाँ पे MIS ऑर्डर यूज करेंगे इंट्राडे के लिए, जनरेट कोड करेंगे, कॉपी कोड करेंगे। कॉपी कोड करने के बाद ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर जाएंगे। अब देखो हमने ये कोड बना के डाला हुआ है कि वीवैप के ऊपर जाते ही तुरंत बाय हो जाए हमारी निफ्टी, वो भी कवर ऑर्डर के साथ में। बट मैं कहता हूं मैंने कवर ऑर्डर में मान लीजिए यहां बाय किया और यहां तक का मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है लाइक 50 या 100 पॉइंट का, ताकि मुझे हाई मार्जिन मिल जाए, क्योंकि कवर ऑर्डर में हाई मार्जिन मिल जाते हैं। तो मेरा कहना है कि भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो टच होगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा लगाया हुआ है 50 या 100 पॉइंट का। मेरा कहना है कि अगर ये कैंडल वीवैप लाइन के नीचे बने तो मेरा ये कवर ऑर्डर जो है वो क्लोज हो जाए। तो उसके लिए मुझे कोड क्या बनाना होगा, मुझे यहाँ पे ऐड अलर्ट पे जाना है। देन कंडीशन मुझे क्या डालनी होगी कि भाई कैंडल विद अलर्ट हमारी क्रॉसिंग डाउन जाए। किसके क्रॉसिंग डाउन जाए, यहां पे हम वीवैप डालेंगे, ऑप्शंस में डालेंगे वंस पर बार। देन नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे हम डालेंगे कि भाई हम क्या बना रहे हैं, हम एग्जिट का कोड बना रहे हैं। एग्जिट कोड किसके लिए, निफ्टी के कवर ऑर्डर को एग्जिट करने के लिए, ठीक है। देन हम नीचे की तरफ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे और यहाँ पे जो हमने अपना कोड बना के लाए हैं एग्जिट करने का उसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद क्रिएट कर देंगे। तो अब क्या होगा, आपका कवर ऑर्डर मान लीजिए चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, बट ये कैंडल वीवैप के नीचे बनती है तो आपका स्टॉप लॉस तो बंद हो ही जाएगा, प्लस आपकी सभी ट्रेड बंद हो जाएंगी जो पर्टिकुलर निफ्टी के अंदर उस समय चल रही होगी। ओके, सो ये चीज मुझे आपको समझानी थी, तो एक बार दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये चीजें हुई यहां तक की चीजें कि कैसे हम यहाँ पे कॉल पुट या फिर बैंक निफ्टी या फिर क्रूड ऑयल, देखो क्रूड ऑयल में भी वैसे ही करना है, आई थिंक बता के कोई फायदा नहीं है। क्रूड ऑयल में भी वैसे ही करना होता है एंड आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे। लाइक मुझे भी मेहनत लगी है प्रैक्टिस करने के लिए, लाइक ये चीज जरूरी होती है। आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आपको मैं सिखा भी सकता हूँ कि कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे यूज करते हैं। तो अभी अगेन आते हैं जीरोधा के ऊपर। अब मैं आपको एक और नई चीज सिखाता हूँ। लाइक ये चीज सिखाने के लिए आई थिंक मैं काफी एक्साइटेड था और ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं और बहुत सारे लोग इससे अच्छा खासा पैसा अर्न भी करते हैं। ये होती है फुल्ली एल्गो सिस्टम। आप कहेंगे यार फुल्ली एल्गो सिस्टम का क्या मतलब होता है, आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो पहले मैं आपको इनको डिलीट कर देता हूं, क्यों, क्योंकि मैं इसको दिखाना अभी कुछ और चाहता हूं। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं चलता हूं अपने इस पे, मैं आपको लाइन वाइज बना बनाकर दिखाऊंगा। पहले SBI के ऊपर, फिर बैंक निफ्टी के ऊपर, फिर निफ्टी के ऊपर, फिर क्रूड ऑयल के ऊपर, कि किस तरह हम फुल्ली एल्गो लगा सकते हैं और लगा के जहां तक हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए वो लेकर चुपचाप निकल सकते हैं। अब मान लीजिए मैं SBI पे काम करना चाहता हूं,
मैंने बोला कि भाई वीवैप के ऊपर जाए, जैसे ही कैंडल ओपन हो तुरंत मेरा बाय कर लो। बाय करने के बाद वो मार्केट प्राइस में आपका बाय कर लेगा और वो रेगुलर ऑर्डर के साथ काम करता रहेगा। अब वहां पे ना तो आपको कोई स्टॉप लॉस है ना ही कुछ है, आप कहेंगे यार तो बड़ा रिस्की है, बट मेरा कहना है कि हम फुल्ली एल्गो यूज कर रहे हैं। दोस्तों आप जो पहले तरीके की ट्रेडिंग करते थे ना, लाइक वो पुराने जमाने वाली, वो जा चुकी है। अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है। मैं कहता हूं कि जैसे ये वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल बने तुरंत मेरी बाइंग हो जाए, और अगर हमारी ये कैंडल वीवैप लाइन के नीचे बने तो तुरंत हमारी जो बाइंग वाली ट्रेड थी वो क्लोज हो जाए और यहां पे एक नई सेलिंग वाली ट्रेड चालू हो जाए। अब मान लीजिए नीचे जाता है, जाते हुए हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब ये दोबारा ऊपर आ गया और ये दोबारा वीवैप के ऊपर बनता है, तो क्या होगा, हमारी जो सेल वाली ट्रेड थी वो क्लोज हो जाएगी और बाइंग वाली ट्रेड दोबारा चालू हो जाएगी। तो कहना यह है कि आपकी ट्रेड चलती रहेगी, दोनों तरफ ऊपर हो या नीचे, आपको जितना प्रॉफिट दिखाई देगा, मान लीजिए आपका टारगेट है 3,000 रुपए, तो आपको जहां भी 3,000 टारगेट दिखाई दे वहां पे आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं मैनुअली जीरोधा के अंदर जाकर, या फिर अपने आप देखकर उसको एग्जिट कर सकते हैं। चलिए मैं एसबीआई पे कोड बनाता हूं, कोड बना के लाता हूं, कैसे होता है। हम यहाँ पे इक्विटी कैश मार्केट में जब काम करते हैं तो नॉर्मल नाम ही डालना पड़ता है, एसबीआई एंड सिंबल होता है, हमें पता होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम जीरोधा पे क्लिक करेंगे। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं फुल्ली एल्गो, तो हम फुल्ली एल्गो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आता है रेगुलर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर। देखो कवर ऑर्डर यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, आई थिंक ब्रैकेट भी नहीं किया जाता, क्योंकि सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ऊपर जाए तो बाय, नीचे जाए तो सेल। लाइक सेल हो रहा है तो बाय वाली ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए, और बाय हो रहा है तो पीछे वाली जो सेल वाली ट्रेड है वो क्लोज हो जानी चाहिए। और अगर कोई ट्रेड नहीं है तो क्लोज नहीं होगी, आपकी फ्रेश पोजिशन बन जाएगी, इसमें कोई इश्यू नहीं आता। तो रेगुलर पे मैंने क्लिक किया। यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे एसबीआई का बनाना है कोड। तो मैंने एसबीआई एंड सर्च किया, तो एसबीआई मेरा यहाँ पे सर्च हो जाता है। एसबीआई हमारा कौन से उसमें आता है, एनएसई के अंदर। क्वांटिटी मान लीजिए मैं 1000 शेयर्स के साथ काम करना चाहता हूं, मैं बाय करना चाहता हूं। पहले मैं बाय का कोड बना के दिखाता हूं आपको कि वीवैप के ऊपर जाते ही बाय हो जाए। और ध्यान रखो फुल्ली एल्गो के अंदर मार्केट प्राइस में ही काम होता है। पता लगा हमने लिमिट प्राइस डाला और वो लिमिट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इस कारण हम लोगों ने यहाँ पे मार्केट प्राइस ही चूज किया है। तो मैंने मार्केट को चूज किया, प्रोडक्ट हमारा क्या है, इंट्राडे, तो MIS यूज किया, जनरेट कोड किया। अब आप इस कोड में देखो, इसमें दो कोड एक साथ मिक्स हैं। पहला कोड जो है वो आपकी पहले की जो ट्रेड होंगी, लाइक सेलिंग की ट्रेड चल रही होंगी, उनको क्लोज करेगा। देन नेक्स्ट कोड जो है वो आपका बाइंग करेगा। पहली बात तो अगर कोई पीछे कोई ट्रेड नहीं है तो वो डायरेक्टली आपका बाइंग करने वाला है, अगर वो वीवैप लाइन के ऊपर बनती है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए अभी मार्केट ओपन नहीं हुई है, मैं यहाँ पे और मैं कोड बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे ऐड अलर्ट पे क्लिक किया। ऐड अलर्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों क्या करना है, मुझे कंडीशन क्रिएट करनी है कि कैंडल विद अलर्ट क्रॉसिंग अप जाए। किसके क्रॉसिंग अप जाए, वीवैप लाइन के। मतलब ये लाइन जैसे इसके ऊपर बने तो तुरंत मेरी वहां पे वंस पर बार का मतलब जैसे ही कैंडल बने तुरंत काम हो जाए। और ध्यान रखो वंस पर बार का मतलब ये भी होता है कि अगर मान लो ये बाइंग हुई, अभी यहाँ पे सेलिंग हुई, दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी तो आपकी दोबारा बाइंग हो जाएगी। अगर आप वंस पर बार करते हो और ओनली वंस करते हो तो एक ही बार आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका बाइंग साइड पर ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने की होती है और प्रैक्टिस करने से आप सीख जाओगे। उसके बाद कंडीशन तैयार कर दी। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहां पे आके मैं कोड डालता हूं कि ये बाय का कोड है, और बाय का कोड क्या है, फुल्ली एल्गो का, फुल्ली एल्गो के लिए। ठीक है, तो उसके बाद नीचे की तरफ आऊंगा, नीचे की तरफ इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा और जो मैं कोड बनाकर लाया था उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद हमारा फुल्ली एल्गो का बाय साइड का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लाइक जैसे ही वीवैप के ऊपर कैंडल बनेगी तो हमारी बाइंग हो जाएगी, और अगर पहले कोई ट्रेड होगी सेलिंग साइड की तो वो ट्रेड पहले वो क्लोज होगी, देन आपका बाय होगा। अब मैं कहता हूं भाई बाइंग साइड पर तो मैंने कवर कर लिया, अब अगर ये नीचे बनती है तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरी बाइंग वाली ट्रेड जो चल रही होगी वो क्लोज हो जाए और नीचे जो सेलिंग करनी है वो सेलिंग चालू हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा जाऊंगा नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे। जाने के बाद में आप चाहो तो तुरंत यहां पे क्लिक करो और सेल का कोड आपका तैयार। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको कॉपी करके तैयार कर सकते हो, या फिर अगर मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊं तो आपको फिर से इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में हमें यहाँ पे ऊपर दोबारा इसको ओपन करके दोबारा से वही सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करनी है। और ये करने का तरीका आप सीख जाओगे 2-4 दिन में, तो बहुत ईजी बन जाता है सबके लिए। हम यहाँ पे जीरोधा पे क्लिक करेंगे। करने के बाद में मुझे क्या करना है, फिर से फुल्ली एल्गो पे जाना है। फिर से वही चीजें, लाइक रेगुलर ऑर्डर बनाना चाहता हूं, एसबीआई के अंदर काम करना चाहता हूं, तो एसबीआई एंड मैंने यहाँ पे सर्च किया।
सर्च करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक्सचेंज हमारा NSE आता है, क्वांटिटी हमारी सेम होनी चाहिए, जो बाय की थी वही हम सेल करना चाहते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे अब सेल करना चाहते हैं तो सेल पे क्लिक किया। सेल पे क्लिक करने के बाद में मार्केट ऑर्डर में करना चाहते हैं तो मार्केट ऑर्डर क्लिक किया। मार्केट ऑर्डर के बाद में इंट्राडे करना चाहते हैं, MIS चूज किया और जनरेट कोड किया, कोड को कॉपी किया। अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर कंडीशन को बनाने पे। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे चार्ट पे राइट क्लिक करना है, ऐड अलर्ट पे क्लिक करना है और ध्यान रखो जितने मिनट की कैंडल पे आप बनाओगे ना वो उतने मिनट पे ही काम करने वाली है। आप इसको मत सोचिएगा कि आपने चार्ट बदल दिया तो वो सेटिंग चेंज हो जाएगी, ये सेटिंग सेव हो जाती है। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं फिर बोलूंगा कैंडल विद अलर्ट क्रॉसिंग डाउन जाए। किसके क्रॉसिंग डाउन जाए, VWAP लाइन के। और ऑप्शंस के अंदर आता है वंस पर बार कि जैसे ही नीचे जाए तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, कि मेरी जो बाइंग वाली ट्रेड थी वो क्लोज हो जाए और नीचे की तरफ सेलिंग वाली ट्रेड जो है वो चालू हो जाए। देन उसके बाद बात करेंगे, नीचे की तरफ आता हूं मैं, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे क्या डालूंगा, मैं डालूंगा सेलिंग कोड। किस चीज का, फुल्ली एल्गो, वो भी किसका, SBI N के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूं। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर इसको सिलेक्ट करके डिलीट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने जनरेट कोड किया। जनरेट करने के बाद में ये जनरेट हुआ और आप देख सकते हैं बाय का कोड था, सेल का भी बन चुका है। तो अब यहाँ पे बाय सेल दोनों अपने आप होती रहेंगी, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो जरूरत पड़ने वाली है, 100% आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है। और उससे अगर आप बचना चाहते हो तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होती है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे आपके नाम पे ट्रेड हो सकती है। आप हमें एक छोटी सी एक फीस देंगे कि भाई मेरे नाम पे देखो इस स्ट्रेटेजी पर काम होना चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप ही हमें बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक चूज करने हैं, क्या आप करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कहते हो भाई देखो मेरे पास समय नहीं है, मैं सुबह से बिजी रहता हूं, मुझे सिस्टम चलाना नहीं आता, या मुझे जो भी प्रॉब्लम है, आपकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप करना नहीं चाहते। आप कहते हो भाई देखो मैं आपकी फीस दे दूंगा मेरे अकाउंट में इस स्ट्रेटजी पर कि VWAP के ऊपर जाते ही बाय हो जाए, VWAP के नीचे जाते ही सेल हो जाए और मुझे 4000 का प्रॉफिट बने तो मुझे बाहर कर देना ट्रेड से। आप इतना चाहते हो तो आप हमें इतना बताइए और हमारी तरफ से जो हमारी टीम होती है हम लोग ये काम कराते हैं। लाइक ये सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, आप मत कीजिए, हम करते हैं। हम आपके ट्रेड देखते रहेंगे और आपसे एक छोटी सी फीस लेंगे एंड आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो ये सर्विस भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप मुझे इस सर्विस के बारे में पूछ सकते हो कि ये कैसे काम करती है। तो ये तो हुई हमारी SBI के अंदर क्या, फुल्ली एल्गो। अब मैं आपको डिफरेंट चीजों में बना के दिखाता हूं। इसको मैं कर देता हूं बंद, इसके कर देते हैं डिलीट। मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहां पे जाने के बाद मैं इधर जाऊंगा, हमने SBI के अंदर कर दिया है, ठीक है। अब मैं चलता हूं क्रूड ऑयल के अंदर। मान लीजिए मैं क्रूड ऑयल में करना चाहता हूं फुल्ली एल्गो कि भाई ऊपर जाए तो बाय, नीचे जाए तो सेल। लाइक ऊपर जाए तो बाय का मतलब है कि पहले सेल वाली ट्रेड क्लोज हो, और अगर यहाँ पे बाइंग चल रही है, बाइंग करने के बाद वो VWAP के नीचे कैंडल बनती है तो मेरी बाइंग वाली ट्रेड क्लोज हो और वो सेल हो जाए। तो ये चीज मैं चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या कोड करना है, चलिए चलते हैं। मुझे अपने जाना है किस पे, जीरोधा के ऊपर। मुझे यहाँ पे क्रूड ऑयल पे चार्ट पे ओपन करना है, ये ऊपर की तरफ ये चूज करना है जो इसका नाम है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे जाना है और इसको रिफ्रेश करना है। ध्यान रखो ये मैं बार बार आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आप प्रॉपर्ली सीख जाएं। और मेरे जो क्लाइंट हैं उनका मैक्सिमम लॉस इसलिए होता है कि उनके कोड गलत बनते हैं। सो आप भी प्लीज केयरफुली ध्यान से उसको देखें। उसके बाद हम जाते हैं जीरोधा पे क्लिक करते हैं। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में मैं चाहता हूं फुल्ली एल्गो कोड बनाना क्रूड ऑयल के लिए, तो मैंने फुल्ली एल्गो पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर बनाना चाहता हूं, तो मैंने जो क्रूड ऑयल का कॉपी करके लाया उसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सचेंज डालना है। तो क्रूड ऑयल कौन से एक्सचेंज में आता है, वो आता है MCX के अंदर। तो मैंने यहाँ पे MCX चूज किया। क्वांटिटी कितनी चाहता हूं, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा 1 लॉट में काम हो। देखो क्रूड ऑयल में क्वांटिटी 1 रहती है लॉट के अंदर, और 1 लॉट की मैंने। अब मैं क्रूड ऑयल में बाय करना चाहता हूं तो मुझे बाय पे क्लिक करना है। ऑर्डर क्रिएट करना चाहता हूं मार्केट में तो ऑर्डर किया। इंट्राडे करना चाहता हूं तो इंट्राडे के लिए MIS चूज किया। जनरेट कोड किया, जनरेट कोड करके कॉपी कोड किया। कॉपी कोड करने के बाद में मैं गया अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के चार्ट के ऊपर और चार्ट पे मैंने प्लॉट किया। लाइक राइट अलर्ट किया तो ऐड अलर्ट का ऑप्शन आया। ऑप्शन आने के बाद में मैं कहूंगा कि भाई कैंडल विद अलर्ट ओपन करे क्रॉसिंग अप। किसके क्रॉसिंग अप, VWAP लाइन। ऑप्शन के अंदर मैं फिर कहता हूं वंस पर बार का मतलब होता है जैसे ही कैंडल खुलेगी तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। वंस पर बार क्लोज का मतलब होता है एक कैंडल पूरी कंप्लीट जब तक ऊपर नहीं बन जाती और अगली कैंडल पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा कहना है कि हम तो एकदम तुरंत करना चाहते हैं, तो वंस पर बार चूज किया।
चूज करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मैसेज में डालेंगे कि भाई ये बाय का कोड है फुल्ली एल्गो, और फुल्ली एल्गो भी किसमें, क्रूड ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे ये डाल दिया और नीचे की तरफ जो मैसेज बॉक्स है उसको डिलीट किया पहले, देन अपना जो कोड हम बाय का बनाकर लाए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद क्रिएट कर दिया। लाइक कितना काम किया, आपका काम कंप्लीट। आपका जो कोड है वो यहाँ पे रनिंग पोजीशन में दिखता रहेगा, और जब भी ये वीवेब के ऊपर जाएगा तो आपका तुरंत बाय हो जाएगा, और वीवेब के नीचे जैसे ही आएगा तो आपका बाय वाली जो पोजीशन थी वो क्लोज हो जाएंगी, वहां पे सेलिंग वाली पोजीशन चालू हो जाएंगी। तो ये तो मैंने बाय का कोड बनाया। अब सेलिंग का कोड के लिए क्या करना है, या तो आप यहां से इसे दबाइए, यहाँ पे सेल पे क्लिक कीजिए और जनरेट कोड कर लीजिए। मतलब ये काम आप तब कीजिएगा जब आप एक्सपर्ट हो जाएं लाइक कोड बनाने में। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगेन वही चीज दोबारा से उसको बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे, लाइक पहले इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद में हमारा पेज ओपन दोबारा से हो जाएगा, एंड दोबारा से ओपन होने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, जीरोधा पे क्लिक करने वाले हैं। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है, फुल्ली एल्गो पे क्लिक करना है। हमने बाय का कोड तो बना के रख दिया, अब हम सेलिंग करना चाहते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। तो मुझे क्या करना है, पहले तो यही चीज कॉपी करनी है, यहां से जाके इसको कॉपी कर लेनी है। मैं देखो कॉपी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बार बार गलत हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये गलत हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 100% एकदम सेफ चाहता हूं, तो मैं बार बार इसको कॉपी करके दिखाता हूं, ठीक है। तो फुल्ली एल्गो में जाएंगे, रेगुलर ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे हम किस में काम करना चाहते हैं, क्रूड ऑयल में। तो मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद एक्सचेंज कौन सा आता है, क्रूड ऑयल का जो एक्सचेंज होता है वो MCX होता है, तो हमने MCX चूज किया। MCX चूज करने के बाद क्वांटिटी कितनी चाहते हैं, हम एक लॉट में ही करना चाहते हैं काम। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, सेल। हमने बाय का कोड तो बना दिया है कि वीवेब के ऊपर जाते ही तुरंत बाय हो जाए, और अगर वहां पे कोई सेलिंग की कोड ट्रेड चल रही हो तो वो क्लोज हो जाए। अब हम चाहते हैं सेल करना। सेल का मतलब है कि हमारा जो बाय वाला ट्रेड है वो क्लोज हो जाए और सेल नीचे स्टार्ट हो जाए। मार्केट प्राइस पे, इंट्राडे प्रोडक्ट, जनरेट कोड, कॉपी कोड, एंड अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर अलर्ट को क्रिएट करने के लिए। मैं कहता हूं कि अगर ये कैंडल वीवेब लाइन के नीचे बने तो तुरंत ट्रेड क्लोज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड अलर्ट पे जाना है। ऐड अलर्ट पे जाने के बाद में मुझे यहाँ पे कैंडल विद अलर्ट दबाना है। कैंडल विद अलर्ट दबा के क्रॉसिंग डाउन करना है। क्रॉसिंग डाउन करके बोलना है कि वीवेब के नीचे क्रॉसिंग डाउन करे, और वंस पर बार मतलब जैसे ही बने तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए कि भाई बाइंग वाली ट्रेड जो थी उसको क्लोज कर दो और नीचे सेलिंग वाली पोजीशन क्रिएट कर दो। देन अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे कि हमने क्या है, ये सेलिंग वाला कोड है फुल्ली एल्गो का, एंड फुल्ली एल्गो भी किसके ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर, ठीक है। तो हमने ये चूज किया। देन नीचे की तरफ आए, हमारा ये मैसेज बॉक्स है, इसको डिलीट करेंगे पूरे को पहले। देन यहाँ पे जो हम कॉपी करके लाए थे सेलिंग का कोड, उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा कोड तैयार हो चुका है, ठीक है। तो बाय का और सेल का फुल्ली एल्गो क्रूड ऑयल के अंदर तैयार हो चुका है। आशा करता हूं आप ये चीज समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब मैं इसको भी बंद कर देता हूं क्योंकि अब मुझे और भी चीजें दिखानी है, तो मैंने इसको रिमूव कर देता हूं, रिमूव ऑल एंड डिलीट। अब क्या है, यहां पे जाता हूं। मैंने आपको SBI लाइक नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर कैसे करते हैं फुल्ली एल्गो वो समझाया, क्रूड ऑयल में कैसे करते हैं वो समझाया। अब बात करते हैं निफ्टी के अंदर कैसे करते हैं वो समझा देता हूं। निफ्टी के अंदर का कहना क्या है समझ लेते हैं एक बार। मैं कहता हूं कि वीवेब लाइन के ऊपर जाते ही मेरी निफ्टी का एक लॉट बाय हो जाए, और तब तक बाय बना रहे जब तक वो वीवेब के ऊपर है या मेरा टारगेट अचीव नहीं हो जाता, ठीक। दूसरा कहता हूं कि जैसे ये वीवेब के नीचे जाए तो मेरी बाइंग वाली जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाए और सेलिंग वाली ट्रेड चालू हो जाए, और वो भी जब तक चलती रही जब तक मेरा टारगेट अचीव ना हो जाए, या अगेन ये वीवेब के ऊपर ना आना स्टार्ट कर दे। मतलब ये हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अब मैं बात करता हूं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के ऊपर करने के लिए पहली चीज क्या आती है, जीरोधा के ऊपर जाके निफ्टी का चार्ट ओपन करोगे। यहाँ पे निफ्टी जो जिस मंथ का चल रहा होता है उसका फ्यूचर डेरिवेटिव का जो यहाँ पे सिंबल है उसको कॉपी करोगे। नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर जाओगे, एक बार इसको रिफ्रेश फिर कर देता हूं। देन यहाँ पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, जीरोधा पे क्लिक करेंगे, और जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में हम क्लिक करने वाले हैं अपना रेगुलर ऑर्डर। देखो जीरोधा पे क्लिक जरूर करो, एंड करने के बाद में आपको क्या करना है, रेगुलर के ऊपर फुल्ली एल्गो लगानी है। तो यहाँ पे हमें रेगुलर ऑर्डर चूज करके निफ्टी का जिस भी फ्यूचर डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं उस पे यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी पहले मैं बाय का कोड बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि निफ्टी जो होती है वो किस में आती है, वो आती है NFO के अंदर। तो NFO का मतलब है ये, एंड क्वांटिटी निफ्टी में कितनी होती है, निफ्टी में होती है 75 की क्वांटिटी 1 लॉट के अंदर। तो मैंने 75 फिल किया। अभी मैं बाय करना चाहता हूं तो बाय पे क्लिक किया, मार्केट ऑर्डर में मार्केट चूज किया,
MIS प्रोडक्ट पे MIS चूज किया, जनरेट कोड तो जनरेट कोड किया। जनरेट कोड करने के बाद में अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर अलर्ट क्रिएट करने के लिए। क्या अलर्ट क्रिएट करने के लिए कि वीवैप के ऊपर जैसे ही कैंडल बने तो हमारी निफ्टी में एक लॉट बाय हो जाए, और अगर वहां पे कोई सेलिंग पोजीशन चल रही है तो वो ट्रेड क्लोज हो जाए। जबकि नई पोजीशन बनेगी तो कोई सेलिंग पोजीशन होगी नहीं, तो आपका कोई ट्रेड क्लोज नहीं होगा, वो केवल बाय बाय होगा। तो अलर्ट कैसे बनाना है, ऐड अलर्ट पे जाएंगे, यहां पे डालेंगे कैंडल विद अलर्ट, क्रॉसिंग अप जाए। किसके क्रॉसिंग अप जाए, वीवैप लाइन के। ऑप्शंस में वही चीजें, वंस पर बार चूज करेंगे, जैसे ही जाए तुरंत हो जाए। यहां पे हम डालेंगे निफ्टी बाय, एंड कैसा बाय, फुल्ली एल्गो। ठीक है, तो मैंने यहां पे चूज करके डाल दिया। नीचे आएंगे, इसको डिलीट करेंगे पूरे को और यहां पे पेस्ट करेंगे जो हम कोड बना के लाए हैं। इसको क्रिएट किया तो आपका बाय का कोड तैयार हो चुका है, जो कि आपका यहाँ पे अलर्ट सेगमेंट में आप इसको देख भी सकते हैं। ये आपका अलर्ट सेगमेंट होता है जिसमें कि आपके सारे अलर्ट एक्टिवेट हैं, डीएक्टिवेट हैं, वो दिखाई देते हैं। और आप इनको एक बार बना सकते हो और इनको पॉज करके रख सकते हो। आप आज बनाइए, 4 दिन 10 दिन महीने भर इनको ही यूज करते रहिए, कोई भी इशू नहीं आता। चलिए, अब दूसरी चीज आती है, अब हम इसको सेलिंग का कोड बना के लाएंगे। सेलिंग चाहो तो आप तुरंत यहां दबाओ और कोड जनरेट करो और यहाँ पे कॉपी करो, इस तरह भी बना सकते हो, या वही अपना नॉर्मल तरीका, लाइक मैं जो नॉर्मल पहले जो नए क्लाइंट होते हैं उनको यही समझाना चाहूंगा। आपको इसको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद में आपको लाइक जीरोधा पे क्लिक करना है। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में फुल्ली एल्गो पे क्लिक करना है। फुल्ली एल्गो पे क्लिक करने के बाद में रेगुलर पे क्लिक करना है, और जो हमने यहाँ पे से कॉपी किया हुआ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंबल को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कौन से सेगमेंट में आता है, ये आता है एनएफओ के अंदर, तो मैंने एनएफओ चूज किया। बैंक निफ्टी में 75 का लॉट होता है, तो 75 नंबर यहाँ पे डाला, और अभी हमने बाय का कोड तो बना दिया है। ठीक है, ये बाय का कोड बना दिया है, अब हम सेलिंग का बनाना चाहते हैं, तो मुझे सेल पे क्लिक करना है, मार्केट प्राइस में करना है, MIS प्रोडक्ट पे करना है, जनरेट कोड करना है, तो कोड जनरेट हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, अपने चलते हैं ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद में मुझे फिर से अलर्ट, ऐड अलर्ट पे जाना है। ऐड अलर्ट में कंडीशन फुलफिल करनी है कि भाई कैंडल जो है हमारा कैंडल विद अलर्ट, उसका ओपनिंग जो है वो क्रॉसिंग डाउन जाए। ठीक है, क्रॉसिंग डाउन किसके जाए, वीवैप लाइन के। ऑप्शंस के अंदर क्या डालना है, वंस पर बार, जैसे ही जाए तुरंत हमारी बाइंग वाली ट्रेड क्लोज हो जाए और सेलिंग वाली ट्रेड चालू हो जाए। देन नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे कि भाई हमने सेलिंग का कोड बनाया है निफ्टी के ऊपर, और वो भी कौन से वाला, यहाँ पे बनाया है फुल्ली एल्गो। लाइक ये याद रखना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाती है। देन यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे जो मैसेज बॉक्स में है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपका फुल्ली एल्गो का जो कोड है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, और अब आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी आप इसमें इजीली काम कर सकते हैं। अभी मैंने निफ्टी का आपका कोड बना दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोड के ऊपर। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये कोड बनाना आ गया होगा। इसको मैंने यस करके इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम चलते हैं लास्ट अपना बैंक निफ्टी के ऊपर बनाने पर, कि बैंक निफ्टी पर कैसे बनेगा कोड। ठीक है, बैंक निफ्टी पे बनाने के लिए क्या करना है, मैं बोलता हूं कि वीवैप के ऊपर जैसे ही जाए तो तुरंत हमारी बाइंग हो जाए, और अगर पहले कोई सेलिंग पोजीशन थी तो वो क्लोज हो जाए, और नहीं थी तो हमारी बाइंग हो जाए नॉर्मली। अब पता लगा ये वीवैप के ऊपर चला गया, जाने के बाद में हमने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब ये वीवैप के नीचे कैंडल बनती है, तो हम चाहते हैं वीवैप के नीचे आते सेलिंग हो जाए और जो बाइंग वाली पोजिशन थी वो क्लोज हो जाए। तो ये चीजें की जा सकती हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम वही चीज यहाँ पे जाएंगे हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पे जाने के पास यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे ये ऊपर जो होता है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, जाऊंगा अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर जाने के बाद में मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद में हमारा जो पेज ओपन हो जाएगा, उस पेज में मैं जीरोधा पे क्लिक करूंगा। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में मैं जाऊंगा फुल्ली एल्गो के ऊपर। फुल्ली एल्गो में जाने के बाद मैं रेगुलर ऑर्डर में काम करना चाहता हूं, तो अभी मैं क्या करना चाहता हूं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर डेरिवेटिव को बाय करना चाहता हूं। अब देखो यहाँ पे मैं फ्यूचर डेरिवेटिव का सिंबल डाल रहा हूं, आप यहाँ पे कॉल या पुट का सिंबल डाल सकते हैं, उसी हिसाब से वहां पे ऑर्डर लगने वाले हैं। लाइक आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे काम कर सकते हो, लाइक बैंक निफ्टी के मेन चार्ट के ऊपर आप पुट या कॉल के ऊपर काम कर सकते हो। तो ये चीज आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप सीखना चाहते हो मैंने बता दिया है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको सिखा सकता हूं। देन यहाँ पे बात आती है कि बैंक निफ्टी में कौन से सेगमेंट में आता है, ये आता है एनएफओ के अंदर। तो मुझे क्या करना है, एनएफओ चूज करना है। एनएफओ चूज करने के बाद बैंक निफ्टी में एक लॉट जो होता है वो 25 का होता है। देखो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर आपको याद ना रहे। देन उसके बाद
टाइप जो होता है मुझे अभी बाय करना है कि वीवैप के ऊपर जैसे ही जाए तो तुरंत मेरा बाय हो जाए, तो मैंने बाय पे क्लिक किया, मार्केट ऑर्डर चूज किया, इंट्राडे प्रोडक्ट चूज किया, MIS जनरेट कोड किया, कोड जनरेट करके इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर अलर्ट जनरेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ऐड अलर्ट पे गया, ऐड अलर्ट पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पे बोला कि कैंडल विद अलर्ट क्रॉसिंग अप जाए वीवैप लाइन, और ऑप्शंस के अंदर डाला कि वंस पर बार। देन यहाँ पे मैंने डाला कि भाई मुझे बाय करना है बैंक निफ्टी, वो भी किस तरह, फुल्ली एल्गो के साथ, लाइक फुल्ली एल्गो, कि मेरी सेलिंग वाली ट्रेड अगर कोई हो तो बंद हो जाए, बाइंग वाली ट्रेड चालू हो जाए जैसे ही वीवैप के ऊपर जाए। तो मैंने ये कोड यहाँ पे डाल दिया और इसको क्रिएट कर दिया। तो आशा करता हूं ये बाय करने का कोड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने बैंक निफ्टी में बाय करने का कोड बनाया है, वो भी फुल्ली एल्गो। अब बात आती है सेलिंग करने का। अगर ये वीवैप के नीचे जाए तो मेरा बाय वाला जो ट्रेड था वो क्लोज हो जाए और सेलिंग वाला ट्रेड जो है वो चालू हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है, अगेन मैं चाहूं तो यहां से इसको क्लोज पे क्लिक करके यहां पे सेल पे क्लिक करके जनरेट कोड कर सकता हूं और कॉपी कर सकता हूं, तो ये बहुत जल्दी कॉपी हो जाता है। बट मैं क्या करूंगा, मैं आपको प्रॉपर्ली समझा रहा हूं तो मुझे प्रॉपर्ली ही बताना है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, हम दोबारा जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं यहां पे आऊंगा नेक्स्ट लेवल बोर्ड में, मैं यहाँ पे ज़ुरधा पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं फुल्ली एल्गो पे क्लिक करूंगा, फुल्ली एल्गो पे करने के बाद रेगुलर ऑर्डर, यहाँ पे नीचे की तरफ आऊंगा तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वही चीज यहाँ पे डाल दी। अब ये कौन से सेगमेंट में आता है बैंक निफ्टी, ये आता है NFO के अंदर, तो मुझे NFO चूज करना है। NFO चूज करने के बाद में मुझे बैंक निफ्टी का एक लॉट करना है तो 25 पॉइंट डालने हैं, 10 लॉट करना है तो 250 पॉइंट डालने हैं, वो आपकी इच्छा होती है, मल्टीप्लीकेशन करते जाइए। अब मुझे यहाँ पे सेल करना है कि वीवैप के नीचे जैसे ही कैंडल ओपन हो तुरंत मेरी सेलिंग हो जाए और बाइंग वाली पोजीशन क्लोज हो जाए। तो मुझे सेल पे क्लिक करना है, ऑर्डर मेरा मार्केट ऑर्डर रहने वाला है, प्रोडक्ट मेरा MIS होने वाला है, तो मैंने MIS चूज किया, जनरेट कोड किया, कोड जनरेट हो चुका है। जनरेट होने के बाद में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब चलते हैं इसको प्लॉट करने चार्ट के ऊपर। अब मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ऐड अलर्ट पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में कंडीशन क्रिएट करनी है। कैसे, लाइक मैं बोलूंगा कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग हो क्रॉसिंग डाउन, किसके क्रॉसिंग डाउन, वीवैप लाइन, और ऑप्शंस के अंदर डालूंगा वंस पर बार, जैसे ही ओपन हो तुरंत मेरी सेलिंग हो जाए और बाय वाली ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाए। देन यहाँ पे मैं डालूंगा सेलिंग कोड, सेल कोड किसके लिए, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी वो भी कौन से वाला, फुल्ली एल्गो। यहाँ पे मैंने डाला और नीचे की तरफ जो है इसको सिलेक्ट करके डिलीट करके यहाँ पे अपना पेस्ट कर देंगे जो कोड बना के लाए हैं और इसको जनरेट कर देंगे। तो अब क्या है, आपका बैंक निफ्टी पे फुल्ली एल्गो कोड चालू हो चुका है। सो इस तरह करके हम लोग कोडिंग करते हैं, इस तरह करके हम लोग पूरा सेटअप तैयार करते हैं। आशा करता हूं आपको काफी चीजें समझ में आ चुकी होगी। एंड इसको रिमूव ऑल कर देते हैं, ये मैंने रिमूव ऑल किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं मेरे साथ, और आपका जो सेटअप करने का काम होता है वो मैं करके दूंगा आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं, आप देख सकते हो सारी चीजें मैंने समझा दी हैं, आप आई बटन में जाके वीडियोस देख सकते हैं और भी। एंड इसके अलावा कोई और सेगमेंट ऐसा नहीं होता जो मुझे आपको बताना चाहिए। लाइक मैं जो यूज करता हूं वो सारी चीजें मैंने प्रॉपर्ली आपको समझा दी है और अपने क्लाइंट को अच्छे से बता दिया है कि किस तरीके से ऑर्डर क्रिएट किए जाते हैं, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं इस पर्टिकुलर बॉट से। एंड ये केवल एक बोट है, मैं आपको फिर कहता हूं ये केवल एक बोट है। असली जो काम होता है वो स्ट्रैटेजी का होता है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो भाई आप कुछ भी यूज कर लीजिए। मान लीजिए आपके घर में एक बहुत ही अच्छी कार खड़ी है बट आपको चलानी नहीं आती, तो वो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। तो वही चीज ये है कि अगर आपको इस सिस्टम को यूज करना आता है, आपको पता है कि कैसे काम करना है, तो ये बेस्ट है, अगर अदरवाइज आपके लिए अच्छा नहीं है। अब देखो यहाँ पे फायर्स, ज़ीरोधा, अप स्टॉक, LS ब्लू, सैमको, 5 पैसा, ये सारे के सारे जो है इंडियन ब्रोकर हैं एंड इनके साथ में आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इनमें से सबसे बेस्ट जो रहता है वो ज़ीरोधा रहता है। एंड इसके पीछे रीजन ये आता है कि ये फीस भी लेता है और प्लस इनके सर्वर भी अच्छे होते हैं। लाइक मैं हमेशा अपने क्लाइंट को यही सलाह देता हूं कि आप ज़ीरोधा में ही अकाउंट खोलें। एंड अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड मुझे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है, मेरा सेटअप रेडी करा दीजिए। तो ये चीज हम लोग करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड किसी को भी अगर जो मैंने बीच में वीडियो में बताया था कि अगर आपको अपने अकाउंट में लाइक काम करने में टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप कहते हो यार मुझे वीवैप पे काम करना है, तो आप हमें अपना अकाउंट हैंड ओवर कर सकते हो और बोल सकते हो कि देखो भाई तुमको केवल वीवैप लाइन पे ही काम करना है। हम यहाँ पे अपना एक इंसान अपना बिठा देते हैं कि भाई आप इन सर के अकाउंट में देखते रहिए कि क्या चीजें हो रही हैं, एक छोटी सी फीस लेकर। तो अगर आप ये चीज भी करना चाहते हैं
तो हम लोग आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। बाकी जो चीजें बची हैं लाइक स्ट्रेटजी एंड ऑटो स्ट्राइक प्राइस, लाइक ना तो मैं इसको यूज करता हूँ, ना ही आपको आई थिंक इसको यूज करने की कोई खास जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज इसका यूज बाद में मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए ये चीजें मैंने समझा दी हैं, रेगुलर, कवर, ब्रैकेट, कैंसिल एंड एग्जिट पोजीशन, फुल्ली एल्गो, रेगुलर एग्जिट, ब्रैकेट ऑर्डर अभी जीरो में काम नहीं कर रहे हैं, बट जब से करेंगे वो भी सेम ऐसे ही होता है, बस इसमें टारगेट की लाइन भी आ जाती है, आप इसमें टारगेट भी डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी एंड आप इजीली एंड ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेने के लिए आप इजीली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी के साथ में मैं वीडियो को बंद करता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम काफ़ी ज़्यादा काम की बातें करने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी, किन किन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन ट्रेडिंग के साथ में एंड बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ।